हरे कृष्णा। जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। बहुत दिनों बाद हम लोग संडे प्रोग्राम कर पा रहे हैं ऑनलाइन। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास है, इम्पोर्टेंट है। करीब 2.5 साल पहले भी हम लोगों ने इस सीरीज को किया था ययाति महाराज का, बट बहुत समय हो गया, 2.5 साल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो जो लोग उस समय से जुड़े हैं उन लोग के लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द फेमस लव ट्रायंगल ऑफ श्रीमद् भागवतम। एक ऐसी प्रेम कहानी जो बहुत भारी पड़ गई क्योंकि प्रेम क्या है और काम क्या है उसमें हम कई बार अंतर नहीं कर पाते हैं। तो उसको हम जानेंगे, कैसे अपने ही हमें धोखा देते हैं, कैसे ही अपने ही हमें चाकू पीठ पीछे मारते हैं, बैक स्टेप करते हैं। यूट्यूब ब्रूटस जैसे जूलियस सीजर ने बोला था। और हम कैसे जान सकते हैं असल प्रेम और काम वासना के बीच में क्या अंतर है, और रिलेशनशिप्स की क्या मर्यादा होनी चाहिए, कौन सा रिलेशनशिप विवाह में कन्वर्ट करने के लिए सही है मतलब उसको उस गंतव्य तक लाने के लिए सही है, और कैसे हम अल्टीमेटली अपने काम वासनाओं को, लस्टी डिजायर्स को जो है प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है श्रीमद् भागवतम का, हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजा ययाति की ये गाथा। तो आइए हम सभी मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। आशा है कि ऑडियो वीडियो और स्क्रीन पर जो श्लोक है क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है ना। अनम्यूट भी कर सकते हैं या फिर जो है चैट बॉक्स में दिखता रहूंगा। आइए हम सब मिलके पहले भागवतम को, गुरुवार को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये है श्रीमद् भागवतम का 9th कैंटो, 9वां स्कंद, 18वां अध्याय। तो इसमें राजा नहुषा की स्टोरी पिछले चैप्टर में समाप्त होती है। अगर किसी को पता हो तो एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। वैसे उसका इस चीज से ज्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी एकदम शॉर्ट में। तो जो क्षत्रिय होते हैं, जो राज घराने थे, मोनार्कीज थी वैदिक काल में, उसमें 2 मुख्य लाइन थी, 2 मुख्य परंपराएं थी। एक है सूर्य कुल, है ना, सूर्य वंश। सूर्य वंश के सबसे प्रख्यात प्रतापी राजाओं में कौन कौन है? एक को तो आप जानते ही हैं। हरे कृष्ण। कौन है हमारे सूर्य कुल शिरोमणि चूड़ामणि? श्री राम जी। श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र, है ना। उनको तो सब जानते ही हैं कम से कम, है ना। तो सूर्य कुल में भी बहुत सारे महान प्रतापी राजा हुए। ऐसे ही, क्योंकि ये सब विवस्वान देव या सूर्य देव के वंशज हैं, तो ऐसे ही
एक और जो परंपरा है, एक और जो लाइन है क्षत्रियों की, वो है चंद्रवंश, है ना। भगवान की विभूति महान देवता श्री चंद्रदेव की जो वंश में है ना। तो चंद्रवंश में कौन महान एकाध राजा के नाम कोई बताना चाहे? बहुत सारे आपको पता है, लेकिन फिर भी किसी का बताना चाहे आप? हाँ, बस अनम्यूट करके बोल दीजिए प्रभु या फिर टाइप करके। भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन हाँ भगवान श्री कृष्ण, वसुदेव, है ना, कंस इत्यादि सभी जितने यदु थे। तो हम जो इनको बोलते हैं यदु, यदु वंश या यादव, तो यदु एक राजा का नाम था, एक राजकुमार का नाम था। और जिनको हम बोलते हैं कौरव, है ना, कौरव पांडव, ये सभी चंद्रवंशी हैं। जितने महाभारत के जितने भी किंगडम्स थे प्राय सभी चंद्रवंशी हैं, एक दो को छोड़ के, काशी नरेश और एक दो को छोड़ के, तो कुछ सूर्यवंशी भी थे। तो चंद्रवंश में एक महान राजा हुए, इनका नाम था नाहुष, है ना, नाहुष। तो ये बहुत ही महान राजा बने, इतने प्रतापी राजा थे कि एक समय क्या हुआ, अमरावती, जो इंद्रदेव की जो नगरी है उसका नाम है अमरावती। आंध्र प्रदेश में एक नया सिटी बना रहे थे, कैपिटल अमरावती, पता नहीं बना कि नहीं, बन गया क्या पता नहीं, बना कि नहीं, बना रहे थे अमरावती, है ना। तो ये इंद्रदेव की नगरी का नाम है अमरावती। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, हमारे जो इंद्रदेव हैं उनसे कुछ गलती हो गई, उन्होंने कुछ कर दिया, वो एक अलग घटना है, हम उस पर नहीं जाएंगे। और उनको श्राप लग गया और उनको जो है सांप की योनि में जाना पड़ा, है ना। सांप, ये जो है मतलब बहुत नहीं, उनको सांप नहीं, मतलब उनको कर्स लग गया और उनको कुछ समय के लिए इंद्रलोक छोड़ना पड़ा। तो नाहुषा जो है, उनको इंद्रलोक बुलाया गया कि आप हमारे राजा बन जाओ, देवताओं ने उनको बुलाया। मतलब सोचिए कितने महान वो प्रतापी राजा होंगे कि एक मनुष्य को देवता बोल रहे आप आके हमारा राज्य संभालो, है ना। लेकिन क्या होता है, कहते हैं ना स्पाइडरमैन में, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन विद ग्रेट पावर समटाइम्स कम्स ग्रेट प्राइड। जब किसी के पास शक्ति आ जाती है और वो उसके लायक नहीं है मेंटली या स्पिरिचुअली, तो उसके अंदर एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसी आ जाती है ना। तो नाहुषा जो है उसको अपने पे बहुत घमंड हो गया, और इंद्र की जो पत्नी है सची, सची के प्रति जो है उनकी गलत दृष्टि पड़ गई, और सची को जो है वो उनको एंजॉय करना चाहते थे वो। तो फिर वो एक लंबी कहानी है, फिर कुछ कुछ हुआ और अल्टीमेटली नाहुषा को जो है सर्प की योनि में जाना पड़ा, उसको भी श्राप लग गया और वो भी सर्प बन गया। तो नाहुषा के जाने के बाद, पृथ्वी लोक से नाहुषा के जाने के बाद, नाहुषा के जो बच्चे थे, आई थिंक 6 बच्चे थे, 6, उसमें से बड़े वाले जो थे, उनका नाम अभी मुझे जस्ट याद नहीं आ रहा है, उनको राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत ही आध्यात्मिक रूप से आगे थे, तो उन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं किया और वो वन को चले गए। तो पहले पुत्र ने तो जो है संसारिक इसमें नहीं पड़े, वो जो है राजकुमार होते हुए भी वो इंटरेस्टेड नहीं थे सब में, और वो अपना जो है साधन भजन में लग गए। तो जो उनके सेकंड पुत्र थे वो थे ययाति। तो अब ययाति को राजा बनाया गया। तो सारे पृथ्वी के वो चक्रवर्ती सम्राट थे, बहुत बड़े राजा थे जो है, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलके वो पृथ्वी को गवर्न करते थे। तो उनकी ही ये स्टोरी है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज कि ये कहां से शुरू हो रहा है स्टोरी, हम लोग उस पे जा रहे हैं ना। तो श्री राजोवाच ब्रह्म ऋषि भगवान काव्य शत्र बंधुश्च नाहुषः राजान्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। तो परीक्षित महाराज की जो भागवतम है कन्वर्सेशन है अर्जुन के ग्रैंड सन पुत्र परीक्षित और भगवान व्यासदेव के पुत्र शुक्राचार्य, क्या बोल रहा हूं, जो शुक्रदेव गोस्वामी के बीच। तो परीक्षित महाराज इस कन्वर्सेशन के बीच में अभी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रिय शुक्रदेव गोस्वामी, मुझे एक बात बताइए, शुक्राचार्य, सभी लोग शुक्राचार्य को जानते होंगे, है ना। शुक्राचार्य कौन है, फटाफट कौन बताना चाहेगा? शुक्राचार्य असुरों का गुरु, असुरों का गुरु। हाँ, असुरों के गुरु को बोलते हैं शुक्राचार्य। शुक्र जो होता है, किसी को पता है शुक्र मतलब क्या होता है? शुक्र मतलब, तो संस्कृत में एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर शुक्र का एक मतलब वीर भी होता है, सिमन, है ना।
उसको भी बोलते हैं, हाँ धातु भी होता है, यस। तो एनीवे, सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि भैया शुक्राचार्य जो है वो तो ब्राह्मण है, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, सारे असुरों के वो मतलब गुरु थे, तो उनने अपनी पुत्री, अपनी कन्या को किसी क्षत्रिय से क्यों विवाह करा दिया? ऐसा क्यों हो गया कि उन्हें प्रतिलोम विवाह करना पड़ गया? इसे बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। तो आप परपोर्ट पे जाएंगे, है ना, सब लोग जो है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से बड़ा अच्छा, प्रभुपाद जी सबको हमको समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे वैदिक टाइम पर अनुलोम विवाह क्या होता था और प्रतिलोम विवाह क्या होता था। तो अनुलोम विवाह क्या है कि साधारण तौर पे क्षत्रिय क्षत्रिय से विवाह करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण से करेंगे, है ना, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, याद रखें। यहां हम बात कर रहे हैं गुण कर्म विभागशा, यानी जो टीचर है वो टीचर से शादी करेगा, जो जो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट से, है ना, जो वर्किंग क्लास है इस तरीके से। बाय बर्थ वो डिसाइड नहीं होगा, बाय प्रोफेशन डिसाइड होगा, है ना। तो एनीवे, तो साधारण तौर पे एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की ही व्यक्ति से शादी करता था, ये सामान्य है। लेकिन इसमें एक हो सकता है कि लड़का जो है अगर वो हायर वर्ण का हो, अगर लड़का ब्राह्मण है तो वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र कन्या से विवाह कर सकता है। अगर लड़का वैश्य है तो वो वैश्य और शूद्र लड़की से विवाह कर सकता है। अगर लड़का शूद्र है तो शूद्र लड़की से विवाह कर सकता है। इसको अनुलोम विवाह बोलते हैं। प्रतिलोम विवाह मतलब क्या हो गया? क्योंकि जैसे जो क्षत्रिय लड़का है, जो राजा है, या जो भी क्षत्रिय हैं, वॉरियर लोग हैं, योद्धा लोग हैं, ब्राह्मण की पुत्री जो है उनके लिए मां समान है। ब्राह्मणी जो होती है उसको मां माना गया है। 7 प्रकार की माएं होती हैं वैदिक कल्चर में, है ना। मदर्स डे पे हम लोग डालते हैं हर बार। कौन कौन सी माँ होती है? कौन कौन सी 7 हमारी माएं हैं? हमारी खुद की बायोलॉजिकल मदर जिनने हमें जन्म दिया, वो तो हमारी माँ है ही। ये पृथ्वी जो हमें सब कुछ देती है, हमारे सहन करती है, भूमि माता। गौ माता जो हमको नरिश करती है ना। तो ऐसे होती है ब्राह्मण पत्नी। ब्राह्मण की पत्नी को भी जो है उसको भी माँ माना जाता है ना। और गुरु की पत्नी है, और राजा की पत्नी यानी जो रानी है उस देश की, उनको भी माँ का दर्जा दिया जाता है, ऐसे। और एक और बच गई क्या? एक और धात्री, यानी नर्स, जो हमको जन्म देती है। हमारी माँ तो असहाय स्थिति में थी, है ना। जब कोई गर्भवती होती है तो वो तो बेचारी बहुत पेन में है, वो क्या करेगी। तो जो हमको हमारा सहारा बनी, हमारा जीवन हमें देने में, वो नर्स को भी माँ बोला जाता है ना। तो ऐसे तो कहने का तात्पर्य है कि क्षत्रिय के लिए जो है ब्राह्मण कन्या जो है माँ के समान है, उससे विवाह नहीं हो सकता साधारण तौर पे, है ना। तो और ब्राह्मण पत्नी तो बस किसी की भी माँ ही है, लेकिन फिर भी। तो उन्होंने बोला, परीक्षित महाराज के मन में क्वेश्चन है, ऐसा क्या हो गया कि शुक्राचार्य को अपनी पुत्री का प्रतिलोम विवाह करना पड़ा? मतलब उनकी पुत्री तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की पुत्री का क्षत्रिय लड़के से शादी क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि ये कभी कभी ही होता था, बहुत रेयर था। आप प्रभुपाद के परपट में पढ़ सकते हैं, इट वॉज वेरी अनकॉमन मैरिज, बहुत ही कम ऐसा होता था। तो ये है इसका मतलब प्रिटेक्स्ट जो है स्टोरी की, यहाँ पे क्यों क्या हो रहा है ना। तो मैंने ये इस श्लोक से ही शुरू होता है। तो हम लोग जो है इसको हम केवल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, श्लोक तो पूरा हम लोग पढ़ नहीं सकते। अगेन हम सब आपको कहेंगे कि हो सके जब टाइम मिले तो vedabase.com पे पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, या भागवतम घर पे लीजिए और उसको पढ़िए। ऑफ कोर्स पहले गीता कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो अब सुखदेव गोस्वामी जो है बताना शुरू करेंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट अब ट्रांसलेशन पे आ रहे हैं कि क्यों इस तरह का विवाह हुआ, और इससे हमको सीखने का मिलेगा लव वर्सेस लस्ट में क्या अंतर है, लव ट्रायंगल कितनी बड़ी समस्या है, मल्टीपल रिलेशन क्या हमारा कैसे बैंड बजा सकता है, लॉयल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स में, और जो है अगर हम अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी कैसी हालत हो जाएगी। मतलब ययाति महाराज दुनिया के राजा थे, उनकी हालत कुत्ते की तरह बन गई थी। लिटरली भागवतम में श्लोक आएगा, महाभारत में भी ये कहानी महाभारत में भी है, और महाभारत में ज्यादा डिटेल में है। उनकी हालत गली के कुत्ते के समान हो गई, ऐसा लिखा हुआ है। कैसे, क्यों हो गया? इतना बड़ा राजा की हालत क्यों हो गई? ये काम की शक्ति है, काम वासना अपनी। इसलिए भगवान ने गीता में क्या बोला है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? क्या बोला है? क्या श्लोक है अपना वो? नरकस्य त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस। जी हाँ, माता जी बताएं कि नरक के जो 3 द्वार होते हैं उसमें है काम यानी लस्टी डिजायर। लस्ट का बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन प्राइमरली अपोजिट जेंडर को एंजॉय करने की टेंडेंसी। ग्रीड
दूसरी वस्तु या चीजों को अपनाने की टेंडेंसी और क्रोध, है ना। ओके, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। कामात् क्रोधो विजायते। और एक और श्लोक है गीता में जो बता रहा है कि काम वासना जो है या जो अनकंट्रोल माइंड है काम के कारण, कामात् क्रोधो विजायते। शत्रुवत, शत्रु में सबसे श्रेष्ठ, हमारा सबसे बड़ा बैरी है ना। तो एनीवे, तो काम वासना कितनी खतरनाक है वो आपको पता चलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। किनका है, नहीं तो एडमिन उनको थोड़ा सा स्वयं से ब्रो उनको थोड़ा म्यूट करके या फिर लीव करिए। ओके, हरे कृष्णा। या तो हम लोग पहले समझते हैं कि कैरेक्टर कौन कौन है, ठीक है। तो इस समय मनुष्यों के जो राजा हैं उनका नाम है ययाति, ठीक है। और ययाति भगवान कृष्ण, पौरव, पांडव सभी के वो जो है एंसेस्टर है, उनके वो पितृ हैं। आगे चल के सब इनके वंश में ही आने वाले हैं, है ना। यदु ये सब उनकी संतानें बनेंगी आगे चल के। तो ये जो है ययाति महाराज बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हिस्ट्री में। तो ययाति महाराज मनुष्यों के राजा हैं और असुर राक्षस प्रजाति के जो राजा हैं उनका नाम है वृषपर्वा, है ना। और साधारण तौर पे जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, वो मनुष्य से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, है ना। तो उनकी अपने साम्राज्य था, तो उनका नाम है वृषपर्वा की जो बेटी है उनका नाम है शर्मिष्ठा, है ना। शर्मिष्ठा एक और कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वृषपर्वा राजा की लड़की है, उसका नाम है शर्मिष्ठा, ठीक है। फिर हमारे जो इन राजा के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, जो ब्राह्मण है और जो सारे असुरों के प्रधान गुरु हैं, उनकी बेटी है, उसका नाम है देवयानी, ठीक है। देवयानी और शर्मिष्ठा बचपन की एकदम पक्की दोस्त है ना, चड्डी बड्डी जिसको बोलते हैं, बेस्टी एकदम, बिल्कुल साथ में उनका एक ही उम्र की है और साथ में उनका परवरिश हुई है। लेकिन शर्मिष्ठा राजा की लड़की है और देवयानी राजगुरु की लड़की है, ये समझना पहले हमें जरूरी है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, तो शर्मिष्ठा अपनी बहुत सारी जितनी उनकी फ्रेंड्स हैं, दासियां हैं, बहुत कुछ, बहुत राजा की लड़की है, बहुत उनके तो बहुत चीजें रहती है उनके पास, उन सबके साथ जो है वो जो है घूमने के लिए गई, है ना। हजारों अपने दोस्तों के साथ, उनके बहुत बड़े बड़े राजमहल थे, बहुत बड़े बड़े उनके उद्यान थे, बड़े बड़े, मतलब वो तो जंगल की तरह ही बड़ा बड़ा एरिया था उनका, है ना। तो वो अपने सभी दोस्तों के साथ जाती है और अपनी प्रिय, उनकी जो दोस्ती, उनकी जो मित्र है देवयानी, उनको लेके जाती है। और खूब वहां पे वो मजे कर रहे हैं, वहां पे खाना पीना हुआ होगा, खूब इन्होंने एंजॉय किया, पिकनिक किया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ये स्टोरी ज्यादा डिटेल हम लोग भागवतम से पढ़ रहे हैं, बट महाभारत में और ज्यादा डिटेल में भी है। तो उस समय क्या होता है, वहां पर एक बहुत बढ़िया तालाब होता है ना। तो ये सभी जो लड़कियां हैं उनका मन होता है कि चलो हम लोग भी नहाएंगे, है ना, पूल में, जैसे आजकल लोग स्विमिंग पूल में करते हैं, ठीक है। तो नहाने के लिए जो है उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वो उसमें जो है तालाब में उतर गई सभी लड़कियां जो है ना, और वह खेल रही है, मजे कर रही है ना आपस में, इस तरीके से। तो जब वो इस प्रकार से आनंद विहार कर रही थी, मस्ती कर रही थी, उस समय क्या हुआ, सडनली एकदम से उन्होंने देखा कि भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठ के और माता पार्वती जो है वो भी बैठी हुई हैं, वो नंदी पे बैठ के भगवान शिव जो है उसी तरफ आ रहे हैं, है ना। अब सभी लोग जो है बहुत उनको शर्म आ गई, उनको तो थोड़ा डर भी लग गया, है ना, कि भगवान आ रहे हैं, भगवान शिव आ रहे हैं, है ना। अब उनको ऐसी हालत में देख लेंगे कहीं गुस्सा वुस्सा ना हो जाए, तीसरी आंख ना खोल दें, है ना। या फिर वैसे भी उनको शर्म भी लगी कि ऐसे में जाना तो ठीक नहीं होगा। तो क्या है, हड़बड़ में सब लोग जो है, चलो अरे शिव जी आ रहे, चलो भागो भागो अपने कपड़े वपड़े उठाओ। तो सब क्या है, जल्दी जल्दी में कपड़े पहनने लगी, कपड़े मतलब क्या, साड़ियां, बेसिकली साड़ियां पहनने लगी। तो जल्दबाजी में, क्योंकि अब समय कम है, तो जल्दबाजी में जो है फटाफट वो अपनी तालाब से बाहर निकली और कपड़े वपड़े पहनने लगी। तो फिर आगे क्या हुआ, तो अब जल्दबाजी में क्या हुआ कि शर्मिष्ठा जो है, जो राजकुमारी है, उसने गलती से देवयानी की साड़ी पहन ली, है ना। तो यानी उनकी साड़ी एक जैसी रही होगी उस कलर में, या फिर पास में रखी होगी। अब वो एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो शास्त्र में नहीं है, पर हम लोग थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं कि भाई सिमिलर कलर या पैटर्न की होगी और जल्दी जल्दी था, तुरंत पहननी थी, भगवान शिव आ रहे हैं, है ना, कुछ गुस्सा वुस्सा ना हो जाए। तो डर के मारे जो है उन्होंने पहन ली। तो उस समय क्या हुआ, भगवान शिव तो चले गए, तो भगवान शिव चले गए, उन्होंने प्रणाम किया और वो चले गए, कुछ नहीं बोले। तो फिर देवयानी ने लिखा कि शर्मिष्ठा ने मेरी ड्रेस पहन ली है, मेरी
साड़ी पहन ली है। अब ये बात दिव्यानी को हजम नहीं हुई। तो कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, कि छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा उसका असर हो सकता है लाइफ में। जैसे आप देख सकते हैं रियल लाइफ में भी, शिकागो, अमेरिका में एक शहर है शिकागो, उसमें एक ग्रेट फायर हुई थी। आज से कितने साल हो गए इस बात को, 120 शायद। तो कहते हैं कि एक छोटी सी दुकान में एक आग लगी थी बस। उस आग को क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाया, वो बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि शिकागो जैसा बड़ा शहर जो है, आधा शहर जल गया। और ऐसे ही कहते हैं कि लंदन में भी एक ग्रेट फायर हुई थी आज से 500-600 साल पहले, उसमें भी ऐसा हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब है, ये तो हम जानते हैं, जो जंगलों में आग लगती है, छोटी सी कोई चिंगारी भड़कती है और वो बढ़ते बढ़ते। तो देखिए, अपनी बचपन की दोस्त है शर्मिष्ठा, है ना, लेकिन देवयानी इतनी छोटी सी बात पे जो है अब भड़क गई और क्या क्या बोलने वाली है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारा कितने भी समय का दोस्त हो, यार हो, मित्र हो, इवन रिलेशन में भी हो, हम जब तक मुश्किल समय नहीं आएगा ना, तब तक हम किसी की परख नहीं कर सकते। एक ग्रीक फिलोसोफर हुए, आई थिंक प्लेटो या एरिस्टोटल, दो में से एक, उन्होंने बोला, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। संसार में जब अच्छा समय चलता है ना, लोग बहुत नैतिक बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है, जब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब उस व्यक्ति की नैतिकता को हम परख सकते हैं। तो मोरालिटी जो है, नैतिकता के जो लेवल्स हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो अच्छे अच्छे लोग भी साथ छोड़ देते हैं, उनके मोरल प्रिंसिपल पता नहीं कहां चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो है गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोले हैं, किसी को पता है रामचरितमानस का फेमस चौपाई, कोई बताना चाहेगा फटाफट, फास्ट, एनीवन? बोले, ये जीवन में ये जो चार चीजें हैं, आपत्काल परख ये चारी, इन चारों को आप आपत्काल, इमरजेंसी में ही आप, या मुश्किल समय में ही आपको पता चलेगा ये कितनी आपकी है और कितनी पराई है। बोले क्या? बोले धर्म मित्र, हाँ, धर्म धैर्य मित्र और नारी, आपत्काल परख ये चारी। आपका धर्म, आपकी भक्ति किस लेवल की है, आपके अंदर धैर्य कितना है, आप कितना, आपके अंदर पेशेंस है, कितना आप सोबर हो। आपका मित्र, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, है ना, जो मुश्किल में साथ दे वही मित्र है। और नारी, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, आपका जो जीवन साथी है, जो बहुत डायलॉग मारता था, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा, मुश्किल समय में पता चलेगा कौन क्या है। क्योंकि ऐसे अच्छे समय में तो सब बोलते हैं, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं तो सब बोलते हैं, आगे चल के जीवन भर जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब चलने की शक्ति नहीं रहेगी, तब कौन साथ देगा, तब पता चलेगा कि कौन क्या है ना। तो आपत्काल परखी चारी। अब देखिए देवयानी को, देखिए शुक्राचार्य की कन्या है, इतनी बड़ी पर्सन की बेटिया है ना, लेकिन पेशेंस और जो है रियल जेन्युइन लव नहीं है शर्मिष्ठा के प्रति, अपनी बहन की तरह जो उसकी मित्र है उसके प्रति नहीं है। छोटी सी बात पे जो है भड़क गई। अब देखो भड़क गई और भड़क के अब क्या बोलती है। तो दिव्यानी ने देखा कि राजकुमारी शर्मिष्ठा ने उसकी साड़ी पहन ली है, तो सबके सामने, इतने सारे उनकी दासियां भी हैं, सबके सामने बोलना शुरू करी। क्या बोली? देखिए ये जो दास्य की तरह, यहाँ पे आप श्लोक में पढ़ भी सकते हैं, दास्य कर्म, जैसे दास लोग होते हैं जिनको बुद्धि कम होती है, जिनके अंदर संस्कार नहीं होते, जिनको इतना पढ़ाई लिखाई नहीं होती, ये इस अनपढ़ गवार शर्मिष्ठा की हरकतें आप देखिए। इसने सारे प्रकार के जो सदाचार होते हैं, एटिकेट होते हैं, उसने ध्यान ही नहीं दिया और मेरी साड़ी पहन ली, जैसे कि कोई कुत्ता। मतलब देखिए कैसे कैसे शब्द यूज हो रहे हैं, है ना। और ये ट्रांसलेशन से एज इट इज ही है, ऐसा नहीं कि भैया हम कुछ बोल रहे हैं कि कोई प्रभुपाद, ये दीज आर कमिंग फ्रॉम द शास्त्र, भगवान वेदव्यास जी लिख के गए। सुनी इवा, जैसे कुत्ता कभी यज्ञ के आहुति जो होती है, जो यज्ञ हम चढ़ाते हैं, यज्ञ में घी चढ़ाते हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थ भगवान के लिए चढ़ाते हैं, कोई कुत्ता जाके जो है उस घी, जिस घी से यज्ञ होना था, उस घी को चाट ले या उस घी को छीन ले, ऐसे इसने मेरा साड़ी छीन ली है। अब आप खुद सोचो, मान लो आपकी बचपन की दोस्त है, कोई इमरजेंसी में आए, भगवान शिव आ गए या कुछ ऐसी और आपसे केवल गलती से उसके कपड़े पहन लिए और आपकी दोस्त आपको ऐसा बोल दे, सोचो आपको कैसा लगेगा। मतलब बेसिकली आपको जो है कुत्ता या कुतिया बोल के बोले कि तुमने मेरी ऐसी हरकत कैसे की, कितना बुरा लगा होगा शर्मिष्ठा को, सोचिए, है ना। यानी
ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, इसलिए देवयानी की शादी ब्राह्मण से नहीं हो पाई, क्योंकि जन्म से बहुत सारे लोग हैं, दुर्भाग्य की बात है आज भी, जो कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण की पुत्री ब्राह्मण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पायलट का पुत्र पायलट नहीं हो जाता, वो व्यक्ति क्वालिफिकेशन से बनता है। इसलिए गीता में भगवान ने बोला है चातुर्वण्य मया सृष्टा, चारों गुण वर्ण मेरे बनाए हैं, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से ही विभाग हो सकता है। जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है लेकिन वो मांस खा रहा है, वो शराब पी रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, उसके अंदर कोई पेशेंस नहीं, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उसके अंदर बात करने की तमीज नहीं, वो गुटखा खाता है या वो लोगों को लूटने में इंटरेस्टेड है, वो ब्राह्मण नहीं कह सकते। उसके लिए शब्द है शास्त्रों में, क्या शब्द है, कौन बताएगा? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए लेकिन ब्राह्मण के लायक नहीं। यस, ब्रह्म बंधु। भागवतम के पहले स्कंद में अश्वत्थामा के लिए शब्द यूज हुआ है, अश्वत्थामा, है ना। आजकल तो कल की मूवी के बाद बहुत पॉपुलर हो गया अश्वत्थामा, लेकिन कोई बहुत अच्छे कार्य नहीं किए अश्वत्थामा ने, है ना। तो अश्वत्थामा के लिए भागवतम में यूज हुआ है ब्रह्म बंधु। वो उनके पिताजी ब्राह्मण थे, क्या नाम है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, लेकिन अश्वत्थामा ने जो हरकत की, सोते हुए में बच्चों को मार दिया, चलो वो तो है, एक जिस बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इवन तालिबान के लोग भी इतने क्रूर नहीं होते, कम से कम बच्चा जो गर्भ में उसको तो नहीं मारते, कम से कम इतनी क्रूरता। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे ब्राह्मण बोलेंगे? ब्राह्मण तो बहुत शौचम, दया, उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, ये ब्राह्मण के लक्षण है ना। तो कहने का मतलब जो है, हमें पता चल जाएगा कि देवयानी के अंदर ब्राह्मण सही मायने में वो ब्राह्मण नहीं थी। ब्राह्मण मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। यस उमेश, थैंक यू। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म मतलब होता है परम सत्य, जो परम सत्य को जानता है, परम सत्य के अनुसार अपना यानी भगवान के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, उसको ब्राह्मण बोल सकते हैं। ऐसे नहीं हम त्रिपाठी, हम चतुर्वेदी हैं। हाँ, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना अच्छा है, एडवांटेज है। जैसे मान लो मेरी मम्मी भी डॉक्टर है, मेरे पापा भी डॉक्टर है, तो मेरा डॉक्टर बनने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुरू से ही मुझे वो फैसिलिटी मिलेगी, वो कल्चर मिलेगा। तो प्राय द्वापर युग तक यही होता था कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही बनता था, पर देयर वर एक्सेप्शंस। तो लेट्स कम बैक। सो बात ये, देवयानी की शादी ब्राह्मण परिवार में नहीं हुई क्योंकि वो उस लायक भी नहीं थी। सो एनीवे, तो देवयानी सोचिए ये कैसी ब्राह्मण है कि इतनी छोटी सी बात पे जो है, अब देखिए कितना अहंकार होता है। आप देखेंगे कभी कभी ये, खासकर जो हायर पर्पस, जैसे जिनके पास बहुत पैसा है या बहुत ऊंची पदवी है, उनके अंदर अहंकार आने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कभी कभी होता है, भविष्य पुराण भी बोलता है कि धर्म की ग्लानि कैसे होगी कलयुग में, ब्राह्मणों के कुल में जो है उल्टे पुल्टे लोग पैदा होंगे, भविष्य पुराण का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा। सो यहाँ बोल रही है दिव्यानी, हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग जो है बहुत ज्ञानी हैं, जिनको कि भगवान का मुख माना जाता है ना। ये दिव्यानी शर्मिष्ठा को डांटते हुए बोल रही है, सब अपने दोस्तों के बीच में, उनकी जो फ्रेंड सोसाइटियों के बीच में बोल रही है। और ये सारा जगत जो है ये ब्राह्मणों के तप से चलता है, और भगवान उनके हृदय में बसते हैं। वो जहां जाते हैं वहां शुभ जो है, शुभता बढ़ती है, वहां पर जो है सौभाग्य के आता है। वो वैदिक सभ्यता है उसको आगे ले जाते हैं, इसलिए उनको जो है पूज्य माना गया है। और बड़े बड़े देवी देवतागण उनको प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अलग अलग जो ग्रह हैं, अलग अलग जो बड़े बड़े जो इस संसार के दिगंबर इत्यादि हैं, वो सब, और यहां तक कि भगवान, स्वयं भगवान भी, परमात्मा भी जो है, वो भी हमें पूछते हैं। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया पर हाँ ठीक है, वो भी हमें पूछते हैं। और हम जो है, हम भृगुवंशी हैं, भृगुवंश में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम और भी स्पेशल ब्राह्मण हैं। अब क्या, ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना। जैसे एकदम हाईएस्ट कैटेगरी बोले थे सारस्वत ब्राह्मण, सरस्वती। अब कोई चतुर्वेदी है तो 4 वेदी होंगे, कोई त्रिवेदी है, अभी त्रिवेदी त्रिपाठी हो गया है, द्विवेदी जो 2 वेद वाले, तो उसमें भी लोग बोलते हैं ये तो एक वेदी है, वेदी है, हम तो द्विवेदी हैं, अरे हम तो त्रिवेदी हैं। उसमें भी लोग जो है लग जाएंगे अलग अलग कैटेगरी। तो मतलब अपना जो है, अपना अहंकार व्यक्त, हम कितने महान है, हमारे पिताजी कौन है, जानता नहीं तुम हमारे बाप कौन है, ऐसे नहीं बोलते हैं। आज की भाषा में इसको बोल सकते हैं, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है, वो वाले टिपिकल भाषा। तो ये ब्राह्मणी को, एक ब्राह्मण कन्या को शोभा नहीं देता, लेकिन देवयानी बोली जा रही है ना। और फिर आखिर में क्या बोलती है, अब पिता पे भी पहुंच गई। अब एक तो शर्मिष्ठा को तो जो बोला, अब पिता पे उसको मतलब इनडायरेक्टली तो बिच बोल दिया, है ना,
फीमेल डॉग बोल दिया, लेकिन अभी अबे बोलती है इसके जो पिता है, जो असुरों का जो राजा है, हमारा शिष्य है। मतलब इसका जो पिता है ना, क्योंकि पिता को गुरु माना जाता है, इसका भी जो पालन करता है वो हमारा शिष्य है। मतलब सोचो ये हमसे कितनी छोटी है, लेकिन ये मूर्ख जो है ये शूद्र की तरह व्यवहार कर रही है, अनपढ़ की तरह व्यवहार कर रही है, और इसने मेरे कपड़े पहन लिए। सोचो कितनी बड़ी, मतलब बात उसको इतना बढ़ाया जा रहा है कि क्या बोले। तो एनीवे मैं छोटा करता हूं। आगे दिव्यानी बोलती है, तो इस प्रकार की इतनी, अगर आप पढ़ेंगे महाभारत तो और भी लंबी कन्वर्सेशन है, बहुत गाली गलौज, बहुत घटिया घटिया बातें जो है दिव्यानी ने शर्मिष्ठा को बोली। अब शर्मिष्ठा भी राजकुमारी की लड़की है, उसका भी खून गर्म है, वो भी यंग लड़की है, वो भी इतना टॉलरेट नहीं कर पाएगी। दिव्यानी ने ये नहीं समझा कि वो नागिन को छेड़ रही है। अब क्या होगा दिव्यानी के साथ आप देखिएगा। तो बल्कि देखिए श्लोक में यही है, भी लिखा भी है, ब्रीदिंग लाइक अ सर्प। जब शर्मिष्ठा ने इसे सुना एकदम आग बबूला हो गई, और जैसे सांप जैसे हुंकारता है ऐसे वो सांस ले रही थी, कभी भी काट देगी जैसे, है ना। और उसने अपने जो है जो ओंठ है वो दबा लिए थे दांतों से, और उसने शुक्राचार्य की पुत्री यानी दिव्यानी को उसने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखो अब कहते ना बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये उसकी जो मित्र थी दिव्यानी, उसने तो बहुत कुछ बोला। अब शर्मिष्ठा और भी खतरनाक बात बोलने वाली है, एक लेवल और ऊपर। उसे क्या बोला? तू भिखारन, डायरेक्ट पहला शब्द भिखारन है ना, भीख मांगने वाली, क्योंकि तू जो है अपनी स्थिति नहीं जानती है, तू इतना बकवास क्यों करती हो? तुम जो है हमारे घर पे आके हमारा इंतजार करते हो जैसे कौवे करते हैं। तो जैसे आप जानते होंगे कि भाई अलग अलग जैसे कि श्राद्ध होता है, और भी कई कई जैसे रिचुअल होते हैं, तो कौवों को खाना खिलाया जाता है ना, और भी मतलब जीवों के प्रति दया तो लोग करते ही हैं। तो जैसे कौवे हैं, यानी कि जो छोटे प्राणी हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं कि भैया हमको ये चारा खिलाएंगे तो हम खाएंगे, हमारा आज का भोजन होगा, है ना। उस तरह जो मतलब भिक्षु वाला उनका स्थिति होता है। ऐसे ही ये शर्मिष्ठा क्या बोल रही है कि तुम जो हो हमारे घर पे भीख मांगते आती हो, तुम्हारा कोई काम धंधा तो है नहीं, तुम हमारे यहाँ आती हो, हम तुमको डोनेशन देते हैं, हम दान करते हैं, इसलिए तुम्हारा घर चलता है, और तू ऐसी हो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा खा के हमको ही गाली बक रही है। ऐसे शर्मिष्ठा ने उसको बोला। तो इससे हमें क्या पता चलता है? शर्मिष्ठा भी बहुत ज्यादा कोई महान स्त्री नहीं थी, उसके अंदर भी जो है ये एक अच्छा क्षत्रिय का जो गुण होना चाहिए वो उतना ज्यादा नहीं था। मतलब उसके अंदर भी बहुत सारा अहंकार था। अब चलो मान लो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता, मान लो अच्छा डिवोटी होता, तो वो क्या सोचता कि चलो ये मुझे गाली दे भी दी, कोई बात नहीं, हमारे गुरु की पुत्री है। चलो दिव्यानी भले ही घटिया भाषा है, लेकिन वो तो हमारे गुरु की पुत्री है ना, गुरु का हमें सम्मान करना चाहिए, है ना। तो उसकी बेटी को अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये सही, लेकिन शर्मिष्ठा ने तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोची। तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को जो है ऐसे मुंह नहीं लगना चाहिए फालतू में। अभी शर्मिष्ठा मुंह लग गई, है ना। अभी देखो आगे क्या होगा, उससे शर्मिष्ठा को भी बहुत दुख झेलना पड़ा आगे चल के, है ना। क्योंकि देखो जब लड़ाई होती है तो दोनों पक्षों का ही नुकसान होता है, किसी का फायदा नहीं होता। तो फिर जो है शर्मिष्ठा ने जो है उनको इसमें इतना डिस्क्रिप्शन नहीं, अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, राधा गोविंद महाराज जी का बहुत अच्छा सेमिनार है इस पे। तो शर्मिष्ठा ने फिर उनके पिताजी को भी बोलना शुरू किया कि तेरा बाप क्या करता है, तेरा बाप आता है हमारे यहाँ और जैसे भिक्षुक की तरह वो आता है, अगर मेरे पिताजी उसको दान ना दे तो तुम्हारा घर नहीं चलेगा, भूखे मरोगे तुम, है ना। इस प्रकार से जो है शर्मिष्ठा ने भी अपनी हदें पार कर दी और बहुत कुछ दिव्यानी को बोला, उसके पिताजी को बोला, है ना, कि तुम लोग जो है बस पैरासाइट हो, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो समाज के लिए कुछ नहीं करते, है ना, बस खून चूसते रहते हो। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने शर्मिष्ठा ने दिव्यानी को बोली। इससे और भी ज्यादा जो है दोनों का वाद विवाद होने लगा। अब शर्मिष्ठा है राजकुमारी, वो तो क्षत्रिय है, उसके अंदर आर्म्स की ट्रेनिंग भी है ना। ये कभी कभी लोग का मिसकंसेप्शन है कि स्त्रियां जो है उनको कोई युद्ध कौशल नहीं आता, ऐसा नहीं है। खासकर जो क्षत्रियां हैं, क्षत्राणियां हैं, उनको ट्रेनिंग होती थी, तो वो तो थोड़ा बॉडी होगी उसकी। तो उसने क्या किया, इतने गुस्से में थी वो, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक छोटा सा एक कुआं था। तो शर्मिष्ठा ने गुस्से में दिव्यानी के सारे कपड़े छीन लिए,
है ना। अब वो तो ब्राह्मण कन्या, उसके अंदर इतना पावर वार नहीं होगा, बल इतना नहीं होगा फिजिकल, तो उस जबरदस्ती करके उसके छीन लिए और उसको उठा के उस जो कुएं के अंदर फेंक दिया, है ना। ज्यादा गहरा कुआं नहीं होगा, लेकिन दिव्यानी को चोट वोट तो लगी होगी, थोड़ा तो दर्द तो हुआ होगा, तो कुएं में छोड़ दिया और उसको वहां पे छोड़ के वो चली भी गई, अपने घर भी चली गई गुस्से में कि जा मर तू, तो इसी लायक है, इस तरह छोड़ के चली गई। तो देखिए कितना खतरनाक है क्रोध। दो सहेलियां जो 20-25 साल से मतलब दोस्त होंगी, मित्र होंगी, साथ में, है ना, चड्डी बड्डी बजती थी, और उनका क्या हालत हो गया, यहाँ सामने वाले को मरने के लिए छोड़ के चली गई कि ये जंगल में कौन उसको कुएं में उसको चोट लगी है, क्या हुआ है, कपड़ा भी नहीं है, नग्न अवस्था में बेचारी, कोई गलत व्यक्ति आ गया तो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसलिए क्रोध कितनी खतरनाक चीज है ना। इसलिए जो है आंधी आए बैठ गए, जब क्रोध आए तो भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसमें भी क्रोध आ रहा है ना, जिस भी व्यक्ति पे, जिस भी वस्तु पे क्रोध आ रहा है, हमें बोलना चाहिए ठीक है, पहले मैं थोड़ा भगवान को प्रणाम करके आता हूँ, फिर आके इसको मारूंगा। ऐसे अपने मन को समझाना चाहिए, अगर मन ज्यादा क्रोधित गर्म होते हैं तो, है ना। तो ऐसे शर्मिष्ठा तो नहीं किया, तो अनफॉर्चुनेटली वो इस तरीके से दिव्यानी को छोड़ के चली गई अपने, और किसी को मदद नहीं करनी थी, वो राजकुमारी की लड़की है, सबको उसकी बात मानना पड़ेगा। वो क्रोध में बोलती चलो सबके सब, कोई इसको नहीं रोकेगा, सबके सब जाओ, सबको मानना पड़ा, रानी है वो तो फ्यूचर की, तो सब गए। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद बेचारी दिव्यानी वहां रो रही है, परेशान है, चिल्ला रही होगी, मदद करो बोल रही होगी, तो महाराज ययाति का वहां पे आना हुआ, है ना। भगवान का विधि का ऐसा एक खेल हुआ कि उस समय जो है ययाति अपने कुछ सैनिकों के साथ जो है शिकार पे निकले थे, तो शिकार करते 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 वो अपने सैनिकों से थोड़ा दूर हो गए, उनकी घूम गए, तो उनको प्यास लगी, तो देखा रहे वाह यहाँ पर तो कुआं है, तो बढ़िया पानी पीने के लिए वहां पर गए। और अब देखिए, अब वही बात है कि अगर कुएं पे वो जाएंगे तो वो एक्सपेक्ट करते पानी होगा या कोई मछली होगी, लेकिन वहां पे जाके देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सी लड़की है, बहुत सुंदर स्त्री है, वो बिना कपड़े के बेचारी वहां पे पड़ी हुई है ना, ऐसा वो देखते हैं वहां पर। तो फिर आगे क्या हुआ, तो अभी ययाति महाराज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाभारत देखेंगे तो ययाति महाराज जो है उसकी सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गए, बहुत सुंदर होगी दिव्यानी दिखने में, यंग लड़की थी, तो और उसने कोई भी वस्त्र नहीं पहना था, तो ययाति ने जानबूझ के उनको वैसे देखने का कोई प्लान नहीं किया था, वो तो आए थे पानी पीने, लेकिन उनकी नजर वहां पे पड़ गई। तो अभी देखिए कितना, हम यहाँ पे ययाति महाराज कितने कितने अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे वो हमको पता चलता है। देखिए क्या हुआ, तो ययाति महाराज चाहते तो उस समय, मतलब उनके पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, राइट, और वो तो राजा भी, उनको कोई क्या बोलेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी जो है नजरें नीचे कर ली, उन्होंने अपनी नजरें, और उनका जो ऊपर का जो कपड़ा था, उत्तरी थी, उन्होंने उसको नीचे फेंका, है ना। उन्होंने उनको जो है कहा कि आप इस कपड़े को जो है इसको आप धारण करिए, और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उन्होंने कपड़ा पहन लिया, उन्होंने पूछा आपने कपड़े पहन लिए हैं ना, फिर वो आए और उनको बोला आप कृपया करके, उन्होंने हाथ दिया और हाथ से उनको बाहर निकाला, है ना। ये आपको ये पिक्चर बहुत फेमस है, दिव्यानी को बाहर निकालते हुए ययाति, प्राय यही पिक्चर सब लोग इस स्टोरी के लिए यूज करते हैं। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है कि देखिए किसी अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण इज अ ट्रूथ। हम, ये कोई टैबू सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मतलब छुपाने की बात नहीं है ना। जो रियलिस्टिक जो बात है वो हमको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक मटेरियल बॉडी में है, हमारी मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक डिजायर हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति के अंदर ये आकर्षण रहेगा, है ना। इसके बारे में एक कहानी आती है, पता नहीं सही है कि झूठ है, कि एक बार अकबर जो है वो बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल ये बताओ, ये हमारी जो काम वासना है, ये जो हमारी लस्टी डिजायर है, दूसरी स्त्री या दूसरे पुरुष को देखकर जो हम आकर्षित हो जाते हैं, ये कब जाके समाप्त होगी, कितनी उम्र के बाद ये समाप्त हो जाती है, जवानी में तो बहुत रहती है, कब जाके समाप्त होती है। तो बीरबल बोलते हैं कि जहां पना राजा, ये मृत्यु तक भी समाप्त नहीं होगी अगर व्यक्ति अपनी उस डिजायर को प्यूरिफाई ना करे। तो राजा अकबर बोलते हैं अरे क्या बात बोल रहे हो तुम, जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा उसकी इतनी क्षमता ही नहीं रहेगी, वो क्या जो है ये सब कर पाएगा, वो कहाँ जो है लड़की घुमाएगा, कि क्या उस पर नजर डालेगा, उसकी खुद की पुत्री है, पोत्री है, उसके ग्रैंड चाइल्ड हो जाएंगे, फिर वो ये सब थोड़ा ना करेगा। तो जो है बीरबल बोलते हैं ठीक है जहां पर ना, मैं आपको इसको प्रूफ दिखाऊंगा, ऐसा करिए कल आप अपनी बेटी को लेकर, मैं एक जगह बताऊंगा, उस जगह पे आप आइएगा, है ना। तो आप आइएगा, फिर आपको पता चलेगा।
राजा बोलते ठीक है। तो अकबर की कोई बहुत सुंदर लड़की थी, राजकुमारी थी, उसको लेके अकबर जो है अगले दिन जो एड्रेस बताया गया वहां पे पहुंच गए। मुझे पता नहीं स्टोरी रियल है कि नहीं, बट जस्ट अकबर उससे लेसन रियल है, वो हमें सीखना है। तो वहां पर क्या था, एक बूढ़ा आदमी था, बिल्कुल वो जो है उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कप कप कर रहा है, बिल्कुल मृत्यु शैया पर जैसे है, कभी भी मर सकता है, टपक सकता है किसी भी समय। उसके परिवार के लोग आसपास हैं, रो रहे हैं बेचारे हैं, कोई है। तो बीरबल वहां पास में बैठे हैं, है ना, उसको बोले टेंशन मत लो, चिंता मत लो, तुम्हारा परिवार ठीक रहेगा, ऐसे उसको समझा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, बीरबल बोलते हैं कि उस व्यक्ति को बोलते हैं तुम्हारा बहुत सौभाग्य है। बोले क्या? अभी तुम मरने वाले हो, पर हमारे देश के जो राजा है, सम्राट जो है, बादशाह सलामत स्वयं आ रहे हैं तुम्हें विदाई देने के लिए। तो बड़ा खुश हो जाता है, अच्छा। तो फिर जो है बड़ा शंख भंग बजता है, बामुला है, होशियार, ये जलालुद्दीन अकबर आ रहे हैं, ये वो पूरा बैंड बाजा बजता है, और अकबर वहां पे आते हैं। बढ़िया, अकबर ने बिल्कुल सोना वोना पहना है, उसका राजा के वेश है खतरनाक। तो बड़ा वो खुश हो जाता है कि चलो मेरे जैसे गरीब के जो कुटिया में अकबर आए, मेरा नाम होगा, सारे गांव में लोग मेरे के जय जयकार के, चलो मेरी मृत्यु कितनी महान हुई। तो बड़ा खुश होता है, अकबर को देखने लगता है। तो उस समय क्या होता है, बीरबल जो है इशारा करते हैं और अकबर की बेटी भी वहां पर आती है। तो अकबर की बेटी आती है ना, तो बहुत उनका सुंदर रूप है, राजकुमारी है, बहुत सुंदर रूप है। तो अभी जो व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा मरने को आ रहा है, मतलब 80-90 साल की उम्र होगी, उसके पुत्र भी है, पौत्र भी है, ग्रैंड चाइल्ड भी हो गए, लेकिन उस सुंदर लड़की को जब उसने देखा तो अब वो उसी को देख रहा है। सामने राजा खड़े हैं जिनको जीवन में कभी वो देख नहीं पाया, वो अभी राजा को देख के बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन अब उस लड़की को देख रहा है, अब उसी को घूर रहा है, उसी को देख रहा है उसमें उसका मन अभी लग रहा है ना। तो बीरबल बोलते हैं अकबर को, तो बादशाह आप समझ गए, अब ये व्यक्ति मरने वाला है, किसी भी समय इसकी मृत्यु निकल सकती है, लेकिन अभी भी जो है ये काम वासना को नहीं छोड़ पा रहा है। कितना शक्तिशाली है काम वासना, कितनी मजबूत है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, शरीर के बूढ़े होने से एक्सटर्नली काम जो है कमजोर पड़ सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है ना, फ्लैश इज वीक बट द स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, समथिंग लाइक दैट। कोई थोड़ा गूगल पे देखिएगा, फ्लैश इज वीक बट द स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, इस तरीके, मतलब शरीर में शक्ति नहीं रही लेकिन मन में बहुत इच्छाएं हैं उम्र 55 की, दिल है बचपन का, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम इसको प्यूरिफाई नहीं करेंगे ना, ये काम वासना जो है हमको सताती रहेगी, ये हमारे हृदय को जलाती रहेगी। तो हमें इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन देखना चाहिए। हमारे पास अभी 10 मिनट और हैं, तो हम उस पॉइंट को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ययाति महाराज वो जवान थे, लेकिन उनका अपने काम वासना पे डिसेंट कंट्रोल था उनका, है ना। तो उन्होंने इस लड़की को देखा, लेकिन उन्होंने देखा कि अरे ये तो किसी और की पुत्री है, ये मेरी पत्नी तो नहीं है, तो मेरा अधिकार नहीं बनता, और उन्होंने अपना कपड़ा उनको दे दिया। तो हमारे इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष हैं श्रीपाद राधेश्याम प्रभु, IITian है। उन्होंने एक बार एक बहुत सी बात बोली अपने लेक्चर में कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपकी काम वासना पे कितना कंट्रोल है। तो बोले आप अपने आप को चेक कर सकते हो। बोले कैसे? तो बोले जानबूझ के ये नहीं करना है, जब कभी ऐसा हो जाए तब अपने आप को चेक करना। बोले क्या? कि अगर कभी ऐसे किसी लड़की के प्रति, या अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़की के प्रति आपके मन में कोई आता है, आकर्षण आता है, तो पहली बार आकर्षण, क्योंकि देखिए थॉट्स के ऊपर हमारा कंट्रोल अभी नहीं हो सकता। मन के 3 एक्शन होते हैं। हमारा जो चिंतन होता है, हमारे जो विचार आते हैं, वो 3 लेवल पे आते हैं। पहला होता है थिंकिंग, यानी बाय डिफॉल्ट जो विचार हमारे मन में आए उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं खुद एक डेटा साइंटिस्ट था, हम लोग का तो यही काम था। जैसे आप लोग यूट्यूब खोलते हैं तो आपके, या अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, है ना, या आप इवन गूगल भी खोलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ वीडियो या कुछ लिंक्स जो है आपके सामने आ रही है, राइट। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फीड या ऑर्गेनिक सर्च। तो वो कैसे आती है? आपने जिस तरह के वीडियो देखे हैं, सपोज मैं हमेशा यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियो देखता हूँ, गोविंदा कॉमेडी, राजपाल यादव कॉमेडी, है ना, कुछ, तो मेरे को कॉमेडी वीडियो वाले ज्यादा आएंगे, है ना। और वो फिर मेरी एज, मेरा लोकेशन, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, है ना। तो आपकी जो फीड है वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। जब आप यूट्यूब का पेज खोलते हो तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा वीडियो उसमें रहेगा, बाय डिफॉल्ट आप नहीं कर सकते, राइट। तो थिंकिंग यानी किसी वस्तु को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है।
इस बारे में सुभाषितानी में एक श्लोक भी है, मैंने कई बार बताया है कि एक बार एक छोटी सी कथा है उसमें कि एक बार क्या हुआ, एक गांव की एक लड़की जो है, एक सुंदर लड़की जो है, वो गांव के बाहर जा रही थी, कुछ काम से जा रही होगी, पानी उठाने की, कुछ करने, जो भी लकड़ी उठाने जा रही थी। तो अलग अलग लोगों ने उसको देखा, एक ही व्यक्ति है, एक ही ऑब्जेक्ट है, पर अलग अलग लोग उसको देख रहे हैं। कैसे कैसे देखा? तो पहले एक कामुक व्यक्ति ने उसको देखा, है ना, जो खाओ पियो ऐश करो, जो इस फिलॉसफी को मानते हैं, है ना, कि खूब खाओ, खूब एंजॉय करो, खूब सेक्स एंजॉय करो, यही लाइफ का गोल है ना। तो एक कामुक व्यक्ति, एक मटेरियलिस्टिक पर्सन ने, एक भौतिक व्यक्ति ने उस लड़की को देखा, तो उनके मन में आया कि ये मेरी भोग की वस्तु जा रही है, यानी काश ये जो है, इसका जो शरीर है, इसको मैं एंजॉय कर पाता, मेरी भोग की वस्तु जा रही है, उसके मन में ख्याल आया, तो वो आगे बढ़ गई। तो वहां पर फिर एक ज्ञानी बैठे थे, है ना, एक योगी। तो ज्ञान मार्गी वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब जो भगवान की भक्ति नहीं करते और दूसरे प्रकार की स्पिरिचुअलिटी करते हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, खुद शिव बनना चाहते हैं, जो भी, तो जो अलग अलग अष्टांग युग करते हैं, ज्ञान युग, तो वो लोग क्या है, वो इंद्रियों को दबाते हैं। वो खाने में खाएंगे केवल खिचड़ी बिना नमक वाली, है ना, वो कभी पैसा नहीं पकड़ेंगे, वो कभी कार में नहीं बैठेंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रखते हैं वो लोग, है ना, अच्छी बात है। लेकिन उनका जो प्रिंसिपल है, प्रोसेस जो है ना, वो इच्छाओं को दबाने वाला है। ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, दबा दबाओ दबा दबाओ दबा दबा के खत्म करो, ऐसे। तो जो एक ज्ञानी बैठा था, उसने जब उस स्त्री पे उसको देखा, उसकी नजर पड़ी, तो उसको वो सांप की तरह दिखाई। अरे ये सर्प जा रही है। सांप की तरह क्यों दिखाई दी? कौन बताएगा फटाफट? अगर किसी ने शंकराचार्य जी का सुना हो तो ये तो फेमस है। अच्छा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, ऐसा है क्या? मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही? सॉरी, मैं देखा नहीं, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं ब्रो, ठीक जा रही है। ओके, थैंक यू। तो जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं खासकर, यानी जो भगवान के निर्विशेष रूप को पूजा करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो अपोजिट जेंडर है, जो लड़की है, कंचन कामिनी, क्या बोला वो डायलॉग है ना, दिन की, मतलब सुनिए, ये सब मेरा नहीं है ना, बाद में मेरे को बोलिए, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि जो ऐसा कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि ये भक्ति योग नहीं है, ये भक्तों का ये मूड नहीं रहता। दिन की डाकिनी, रात की बागिनी, है ना, थिंग्स लाइक दैट। दिन में जो है वो डाकू की तरह हमारा पैसा लूटती है, और रात में जो है बाघ की तरह हमारा खून लूटती है, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ लोग का प्रोसेस रहता है कि अपोजिट जेंडर से दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, है ना। तो जो ज्ञानी बैठा था, उसने जो है, उसको लगा कि सांप आ रहा है, जैसे सांप देख के हम डर जाते हैं, भागो भागो भागो, ऐसे वो दूर भाग गया इस करने से। फिर तीसरा बैठा था भक्त, एक डिवोटी बैठा था। तो डिवोटी का क्या आचरण होना चाहिए अपोजिट जेंडर के प्रति? अगर आप एक लड़की है तो लड़की के प्रति, और एक लड़का है तो लड़की के प्रति क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कौन बताएगा फटाफट? चाणक्य पंडित ने क्या बोला है? फेमस श्लोक, नीति शास्त्र। चलो जल्दी जल्दी बताइए, कौन? अपने स्त्री को छोड़ के सभी को माँ का दर्जा देना। हाँ, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। कि अपने पत्नी के अलावा हर दूसरी स्त्री को जो माँ के समान देखता है, इसलिए इस्कॉन में हम बोलते हैं माता जी, है ना, क्योंकि उस वर्ड का एक महत्व, उसका एक ग्रेविटी है। अगर हम किसी को माता जी बोल रहे हैं, अगर हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी ऑनेस्टी है, थोड़ा बहुत भी अगर नैतिकता है, तो अगर हमारे मन में कोई गलत ख्याल आ गया तो हम अपने आप को डांटेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैंने माँ बोल दिया उसके बारे में ऐसे सोच रहा हूँ, ये क्या गलत नहीं है ना। तो इसलिए ये चाणक्य पंडित का श्लोक है, मातृवत परदारेषु, दूसरे की पत्नी को अब माता के समान देखना, पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को कंकड़ पत्थर के समान समझना। मतलब जैसे रास्ते में जाता हूं, कितने कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, क्या मैं कोई कंकड़ पत्थर के प्रति आकर्षित होता हूं या उसको भरता हूं? चलो 4 किलो मैंने कूड़ा जो है रेती भर लिया और 6 किलो मैंने कंकड़ पकड़ लिया, ऐसे कोई करता है? नहीं करता, क्योंकि वो तो पता। तो ऐसे ही दुनिया में तो धन दौलत है जिसकी, उसको उस पर कोई नजर नहीं। किसी के पास 100 करोड़ है, अच्छा है, भगवान ने दिया है। किसी के पास 100 रुपया है, वो भी ठीक है, भगवान ने दिया होगा उसकी। हमें किसी के धन को नहीं लेना है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी जीवों को अपने समान समझना। मतलब जैसे हमारे ऊपर जब कोई विपदा आती है, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, हमको कितना बुरा लगता है, कोई हमारे परिवार के लोगों के साथ बुरा करता है, हमें कितना बुरा लगता है। ऐसे ही सभी कोई कृष्ण का परिवार है,
किसी को हम जानबूझ के दुख ना पहुंचाए। आज तो बता सर्वभूत, यहाँ पश्यति सा पंडिता, जो ऐसा देखता है, जो ऐसा व्यवहार करता है, उसको पंडित बोलेंगे। बाल कटाने से या चोटी बांधने से या लंबी दाढ़ी करने से कोई पंडित नहीं बनता, उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए। साधु नाम साधु भूषणम, साधु पहचाना जाता है उसकी क्वालिटी से, है ना। तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो सबसे पहले चलिए रिवाइड करते हैं। उस लड़की को सबसे पहले किसने देखा, गांव में किसने देखा? तो भूल गए क्या? हाँ, एक कामुक व्यक्ति ने देखा, तो उसने माना कि मेरी भोग की वस्तु है, कैसे मैं इसको पालूं, है ना, कैसे भी करके। सेकंड, एक ज्ञानी व्यक्ति ने देखा, तो ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा ये तो मेरे लिए माया है, माया माया माया, साफ साफ साफ, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, है ना। तो ये, और तीसरा भक्त, तो भक्त ने जो है उसको देखा और जो है उसके हृदय में भगवान है, ये भगवान की पुत्री है, उसको प्रणाम किया, है ना। चलो, इसलिए कभी अगर आपके मन में ऐसे कोई किसी के बारे में गलत विचार आ जाए, तुरंत पैरों की तरफ देखो और जो है उनको प्रणाम करो वहीं पर, ये मन ही मन में, नॉट फिजिकली। और चौथा है, तो फिर आगे वो लड़की आगे बढ़ी, तो उसको एक वहां पे एक बाघ था, एक टाइगर, तो टाइगर ने देखा, तो टाइगर के लिए वो क्या है, टाइगर उसको क्या मानेगा? अपना खाना। हाँ, टाइगर ने सोचा आज मेरा लंच का इंतजाम हो गया, अभी मैं इसके ऊपर कूदूंगा और इसको खा लूंगा। तो कहने का मतलब एक ही वस्तु जो है उसको लोग अलग अलग देखते हैं। तो एक डिवोटी वो है जिसको अपने थिंकिंग पे, भले ही अभी वो देखिए थिंकिंग तो धीरे धीरे ही प्यूरिफाई होगी। जैसे वही उदाहरण, अगर मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूं और मैं सारे गोविंदा की कॉमेडी, राजपाल यादव की कॉमेडी देखता हूं, तो मेरे यूट्यूब पे वही आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज से मेरा यूट्यूब में कॉमेडी ना आए, बाय डिफॉल्ट एक्शन मूवीज आए, या मान लो भागवतम के लेक्चर आए, तो क्या करना पड़ेगा, अभी से भागवतम सुनना शुरू करना पड़ेगा। मैं भागवतम के, गीता के, स्पिरिचुअलिटी के वीडियो देखूंगा, तो धीरे धीरे कॉमेडी वीडियो का कम होने लगेगा और फीड पर स्पिरिचुअल वीडियो आने लगेंगे। तो ऐसे ही वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है कि भाई धीरे धीरे हृदय को प्यूरिफाई करना है। चेतो दर्पण मार्जनम, जितना हम हरि नाम लेंगे उतना हमारा हृदय प्यूरिफाई होगा। पर शॉर्ट टर्म में हम क्या करें, तो शॉर्ट टर्म में बोल रहे हैं थिंकिंग के बाद सेकंड लेवल होता है फीलिंग। उस विचार को हम कैसे महसूस करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा एक रसगुल्ला है, एक दुकान पे रसगुल्ला मिल रहा है 10 रुपया का, आपके पास पैसे नहीं है, आपके मन में ख्याल आ गया, अरे कोई भी तो नहीं है, उठा के भाग जाता हूं, खा लेता हूं, कौन देख रहा है, 10 रुपए की चोरी थोड़ी ना कोई चोरी होती है। तो ऐसे माया कैचेस अस इंच बाय इंच, छोटी सी, पहले हमारे दीवार में छोटी सी छेद करती है माया, ज्यादा बड़ी छेद नहीं करती। जो कोई साधारण व्यक्ति है वो एकदम से कोई क्राइम मास्टर योगो नहीं बन जाएगा, भगवान नहीं बन जाएगा, वो छोटा सा कुछ गलती करेगा, फिर धीरे और फिर धीरे और। एक साधारण व्यक्ति है वो रेप नहीं करेगा, उसका मॉरलिटी उसको इतना बुरा नहीं बनाएगी, लेकिन कुछ छोटी गलती वो कर सकता है, फिर छोटी गलती करेगा, फिर माया उसको और पकड़ेगी, फिर और गलती करेगा, फिर और धीरे धीरे करके वो आएगा, ऐसे सडनली नहीं होता है। तो ऐसे जो है क्या बोल रहा था, हाँ, तो फीलिंग जो है, यानी उस थॉट के ऊपर महसूस करना। फीलिंग कैसे होगी, अरे मैंने उस दिन रसगुल्ला खाया था शर्मा जी की दुकान पे, कितना अच्छा था, है ना, रसगुल्ले का तो क्या स्वाद होता है। यानी अब उस विचार को महसूस कर रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे ये रसगुल्ला मेरा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये विचार गलत है, आगे बढ़ता हूँ, घर से पैसा लेके आता हूँ या कमा के पैसा लेके आता हूँ, फिर इसको खरीदूंगा, भगवान को बोला के फिर पाऊंगा, ये थिंकिंग होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमारा क्या है कि नहीं, हमको तो इसी को एंजॉय करना है, तुरंत एंजॉय करना है, इमीडिएट हैप्पीनेस चाहिए। तो फीलिंग और विलिंग, मतलब तीसरा होता है विलिंग। पहला थिंकिंग यानी विचार, फिर फीलिंग महसूस करना, तीसरा विलिंग संकल्प लेना। मैं संकल्प यानी प्लानिंग, मैं इस एंगल से जाऊंगा, यहां से कूदूंगा, गुलाब जामुन उठाऊंगा, रसगुल्ला उठाऊंगा, इस गली से भाग जाऊंगा और वहां जाके खाऊंगा। अपने आप पूरा प्लानिंग बना ली, षड्यंत्र बना लिया, इसको बोलते हैं विलिंग। और एक बार आप षड्यंत्र के स्तर पे आ गए, संकल्प के स्तर पे आ गए, ऐसे में करूंगा, तो फिर प्राय वो जो विचार है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको मन को कन्वर्ट रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है, अगर हमारे अंदर काम वासना है, तो अगर हम उसको दबा के रखें, नहीं मैं उस लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा, उल्टा आपसे और बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे गलत काम हो जाएंगे। फिर आप आर्टिफिशियल अपने शरीर के साथ कुछ करोगे या कोई उल्टी फुल्टी वेबसाइट पे कुछ करोगे, है ना। इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है, आप दबा के नहीं जी सकते ज्यादा दिन, आपको अपने डिजायर को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। परम दृष्टवा निवर्तते, ओनली बाय हायर टेस्ट वन कैन गिव अप लोअर टेस्ट। गीता का ये फेमस श्लोक है कि हमें उसको एक हायर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर कोई रसगुल्ले के लिए झटपटा रहा है तो उसको और भी
क्षीर सागर या और भी जो उसको ज्यादा पसंद है वो उसको दे दो तो वो रसगुल्ला भूल जाएगा। छोटा बच्चा जो है अपनी कार को, अपनी गुड़िया को सोते समय भी अपने पास रखता है, कभी छोड़ता नहीं है। आप बोलोगे बेटा हमारी गुड़िया, अपनी गुड़िया हमको दे दो, रोने लगेगी, नहीं देगी कभी भी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आप उसको बड़ी वाली चीजें दो, उसको साइकिल दो, उसको बाइक दो, वो गुड़िया फेंक देगी, वो कहाँ पड़ी होगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हमारी बचपन की गुड़िया जो है, बचपन की कार हमारे पास है क्या? सब फेंक दिया हमने, क्योंकि हमारे पास अब बड़ी कार आ गई, बड़ी गाड़ी आ गई। तो एक हाथ से दो तब दूसरे हाथ से लो। मन को पहले कुछ दो कि तुम्हें करना क्या है, उसको बोलो हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम लो। हाँ, जितना उसको बोलो ठीक है, तेरे को ये लड़की चाहिए ना, तेरे को ये वस्तु चाहिए ना, ठीक है, पहले तो इतना हरि नाम कर, फिर अपन कुछ प्लानिंग करते हैं। ऐसे मन को बेवकूफ बनाना पड़ता है, इस तरीके से इंपेल करना पड़ता है। हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद, वो एक जगह बंगाल में बैठ के नाम जप करते थे। वो दिन में 192 राउंड करते थे, 3 लाख नाम जप, 192 राउंड्स, 18-19 घंटे लगेगा डेली। तो वहां पर उसकी उनकी बहुत ख्याति बढ़ रही थी, बहुत लोग आते थे, अरे इतने महान साधु है, दिन भर जो है नाम जप करते, कीर्तन करते हैं, लोगों को भगवान के बारे बताते हैं। तो वहां पर एक लोकल एक लीडर था, एक क्या बोलते हैं उसको, जमींदार था, खान, कौन सा खान, रामचंद्र खान की कौन सा खान नाम था उसका। तो उसको जो है बड़ी जेलसी हो गई, बहुत ईर्ष्या हो गई कि सब उस हरिदास की जय जयकार करते हैं, मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो उसने एक वेश्या थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसका नाम था लक्ष्य हीरा, है ना। लक्ष्य हीरा मतलब उसकी फीस थी 1 लाख हीरे। अगर आपको उसके साथ एंजॉय करना है तो 1 लाख हीरे उसको देने पड़ेंगे, मतलब बहुत ही हाई लेवल की प्रोस्टिट्यूट रही होगी लक्ष्य हीरा। उसको उसने बुलाया कि भाई तुम जो है जाओ और हरिदास के साथ तुम रात के समय जाओ, हरिदास को जो है तुम अपने प्रति अट्रैक्ट करो, और जैसे ही वो तुम्हारे साथ मिलन करेगा मैं सबके साथ पहुंच जाऊंगा और ब्रेकिंग न्यूज वीडियो बना के, मतलब वीडियो तो उस जमाने में नहीं था, लेकिन सब गांव वालों को बोल दूंगा, देखो ये जिसको तुम जय जयकार करते थे तो ढोंगी बाबा है, मारो इसको पकड़ के। सब गांव वाले इसको मारेंगे। तो ये उनका प्लानिंग था। तो बोले ठीक है मैं जाती हूँ। तो वो रात के टाइम पहुंच गई। हरिदास ठाकुर अपना चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उस समय हरिदास ठाकुर यंग थे, ये भी बात समझ रहा है, वो यंग थे, 25 साल के कुछ रहे होंगे। वो ये यंग लड़की आके बैठ गई। तो उन्होंने बोला अच्छा क्या मैं आपकी क्या मदद करूं, इतनी रात को आपको क्या काम है? बोले कि मैं अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेट, काउंसलिंग के बाद में ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, आप कितने सुंदर हैं, आपकी वाणी कितनी अच्छी है, आप भगवान के कितने प्रिय हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसा पुत्र मुझे प्राप्त हो, है ना। उसको मतलब रैप करके, तो इसलिए कृपया आप मुझे अपनी सेविका के रूप में ग्रहण करें, है ना, और मुझे एक पुत्र प्राप्ति आपसे हो जाए। तो हरिदास ठाकुर जो है ना, अब साधारण व्यक्ति होता है हाँ मजे, हमारे तो लाइफ में मजे हो गए, चलो चलो चलो, नहीं, हरिदास ठाकुर ने उनको बोला, या एक नॉर्मल भक्त होता थोड़ा अच्छा बोलता नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप जाइए। हरिदास ठाकुर ने उनको बोला ठीक है मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जो है नाम जप की मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है, मुझे इतने 3 लाख नाम जप करने पड़ते हैं, 192 राउंड, तो मेरा थोड़े से माला खत्म हो जाए फिर हम एंजॉय करेंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो वो बैठी है, हरिदास ठाकुर जप करे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब 192 राउंड तो 18 घंटे लगेगा, तो वो रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, वो बैठे बैठे सो भी गई। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उसकी आंख खुली, अभी भी हरिदास ठाकुर चैंटिंग ही कर रहे हैं। तो वो बोली अरे महात्मा ये क्या हुआ? तो हरिदास ठाकुर क्षमा मांगते हैं, देखो सॉरी देवी, मेरे क्या है बहुत मेरे राउंड पेंडिंग थे, आजकल मैं स्लो हो गया हूँ, आप आज रात को फिर से आइए, आज रात को पक्की आपकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। फिर वो आई रात के टाइम, फिर हरिदास ठाकुर सॉरी दिन में कुछ सेवाएं थी, कहीं मैं बिजी हो गया था, थोड़े से राउंड बचे, अब बैठ जाओ, अभी करता हूँ ऐसे बोल के इसको फिर बिठा दिया। फिर वो अपना चैंटिंग करने लगे। तो ऐसे करते करते तीसरी रात हो गई। तीसरी रात जब सुबह उसकी नींद खुली, तो नींद में वो लड़की भी अब हरे कृष्ण मंत्र बोल रही है, हरे कृष्ण कृष्ण, उसके सपने में भी हरे कृष्ण आ रहा है। तो फिर उसकी नींद खुली, तब उसको एहसास हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ, इस व्यक्ति के पास बैठने से मेरे को हरिनाम आ गया, मैं राधा कृष्ण का नाम, भगवान का नाम ले रही हूँ, उसी को मैं फंसाना चाह रही हूँ। तो उसने जो है रोते रोते अपनी बात बताई कि महात्मा मैं आपको जो है मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया था, आपको मैं फंसाने के लिए आई थी। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं मुझे पहले से पता था, मैं तो ये गांव को छोड़ने जाने वाला था बहुत दिन पहले, पर भगवान ने मुझे पहले ही हृदय में ये बता दिया कि मुझे तुम्हारा जो है तुम्हें हरिनाम करवाना है, तुम्हें दीक्षा देनी है। तो हरिदास ठाकुर ने उनको नाम दिया, उनको दीक्षा दी, बोली आज से तुम इस कुटिया में रहो,
रोज 2 लाख नाम जप करो, मतलब उसको भी टारगेट दिया, रोज तुमको 128 राउंड करना है, और मैं इस गांव को छोड़ के जा रहा हूं, अब तुम मेरी इस कुटिया में रहना, मैं गांव को छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारी जितनी कमाई है कुछ साथ में मत लाना, सब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, गरीबों को बांट के यहाँ पे आना, कुछ लेके मत आना। और आगे चल के वो जो स्त्री है वो बहुत बड़ी वैष्णवी गुरु बनी, उनके भी बहुत सारे शिष्य बने आगे चल के। तो कहने का मतलब है ये तरीका है काम वासना को जीतने का, आप उसको दबाओ मत, आप उसको एक बेटर ऑल्टरनेटिव दो। आप उसको मन में जब लड्डू फूटे, बोलते हैं मन में लड्डू फूटा, तो मन को ही समझाओ कि ठीक है इस स्त्री या पुरुष को मैं एंजॉय कर भी लूं तो कितना समय एंजॉय करेंगे, इतने लोग तो दुनिया में लोग जो है सेक्सुअल एंजॉयमेंट कर लिए, उनको क्या मिल गया, बहुत सारे महान महान लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, मिस है ना, अभी सुनने में आ रहा है अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय से अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन लोगों ने भी एंजॉयमेंट किया, उनको तो संतुष्टि नहीं मिली, वो लोग तो लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पी नहीं हो पाए। तो हम ऐसा क्या है कि हमें क्या ऐसा, हमको ऐसा हम क्या कर लेंगे कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो मन को इस तरह समझाना है, राधा कृष्ण या वो लड़की या वो लड़का, उसको ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं दोगे केवल नहीं मत करो तो गए, ज्यादा समय आप नहीं दबा पाओगे, वो फूट जाएगा। तो आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से, आवाज नहीं आ रहा है, 1 मिनट। प्रभु जी बहुत ज्यादा कट रही है आवाज। ओके, अभी भी अभी ठीक है। ठीक चल रही है। ओके, बस लास्ट है, 9 तो बज गया है। तो देखिए ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हमें करना पड़ेंगे, ये बहुत लंबी स्टोरी है ययाति महाराज की लेकिन हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक पे आए कि कैसे काम वासना ने बैंड बजा दी। बेसिकली काम वासना तो अभी नहीं आई है, अभी तो क्रोध है, लेकिन ययाति महाराज के बैंड कैसे बजेगी आगे चल के वो तो होगा काम वासना में। तो लेकिन ययाति महाराज से हम ये सीख सकते हैं कि वो अच्छा व्यक्ति थे बेचारे, मतलब यंग लड़का थे, दुनिया के राजा भी थे, और उस लड़की को देखकर भी उन्होंने उसको देखा भी नहीं, तुरंत जो है अपना क्लॉथ उसको दे दिया। कितने अच्छे व्यक्ति थे, पर उसकी भी क्या हालत हो गई, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जब राजा ययाति जैसे व्यक्ति की हालत हो जाती है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, मर्यादा बनाने की बहुत जरूरत है। फिजिकली अपोजिट जेंडर के साथ हमको मर्यादा रखनी ही चाहिए, इवन परिवार में भी। हम लोग थोड़ा बहुत ग्रामीण संस्कृति को हमने देखा है, हमारे मामा चाचा सब लोग गांव में रहते हैं, तो आप देखेंगे थोड़ा पहले कल्चर में था कि एक परिवार में भी हम कितने भी क्लोज हो, हमारी कजन सिस्टर्स हैं या भाभियां हैं या मामियां हैं, लेकिन एक फिजिकल बहुत क्लोज रिलेशन है, हंसी मजाक के सब हो रहा है, लेकिन एक फिजिकल मर्यादा होती थी। ऐसे नहीं कोई किसी के रूम में कभी भी जा रहा है, कोई किसी को कभी भी गले लगा रहा है, कोई कुछ भी करे जा रहा है, इट वॉज नॉट लाइक दिस, है ना। तो वो बना के रखना चाहिए, एटलीस्ट फिजिकल लेवल पे बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है, मन बहुत खतरनाक चीज है, और फिर वो जो है क्या से क्या होगा जानते नहीं। तो मैं आखिरी बोल के समाप्त करूंगा। तो राधेश्याम प्रभु बोल रहे थे कि आप अपने आप को कैसे टेस्ट कर सकते हो कि अगर कोई स्त्री या पुरुष को देख के आपके मन में आकर्षण आया और आपको पता है कि वो आपकी वाइफ नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका पति नहीं है? अगर वो आपका रिलेशन में नहीं है तो यानी उसको देखना तो गलत है, उस दृष्टि से देखना गलत है ना। देखना यानी चेहरा देखने में ऐसे हम लोग यहाँ कोई तालिबानी बात नहीं हो रहा है कि चेहरा ढाक लो, ये कर लो, किस दृष्टि से आप देख रहे हो, है ना। कि आप स्टेयर कर रहे हो कि आप केवल यू आर जस्ट सीइंग और यू आर स्टेयरिंग, दोनों बहुत अलग चीज होती है, राइट। तो जो है तो अगर आपके मन में वो ख्याल आ गया तो दूसरी बार पलट के जो नहीं देखा, यानी उसकी साधना अच्छी चल रही है, ही इज डूइंग गुड इन हिज, ही हैज गुड कंट्रोल ओवर हिज माइंड एंड सेंसेस। जो दूसरी बार भी पलट के देख लिया यानी उसका जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कैरेक्टर पे, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, स्लिप हो सकता है, उसको सावधान रहना चाहिए। और जो तीसरी बार भी पलट के देख ले वो तो थर्ड क्लास रास्कल है, वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तो राधेश्याम प्रभु बोलते थे स्पेशली फॉर ब्रह्मचारी ये टेस्ट है ना। आप जानते होंगे गांधी जी ने भी ये टेस्ट किया था, लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत तरीके से किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये किसी को हम ऑब्जेक्ट, हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम किसी और को ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन एक बात है कि अगर बाय चांस किसी और पुरुष या किसी स्त्री पर हमारी उस तरह की दृष्टि पड़ जाए, हमारे अंदर जो है काम वासना आ जाए, तो एटलीस्ट हम दूसरी बार तो उसको नहीं तुरंत देख रहे हैं कि नहीं ये अपने आप को हम टेस्ट कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो हमें सावधान होना पड़ेगा, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ पनिशमेंट देना पड़ेगा, एकादशी निर्जला करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आए, है ना। तो ययाति महाराज लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, फर्स्ट क्लास के लड़के थे, फर्स्ट क्लास के पुरुष थे। उन्होंने दोबारा नहीं देखा, अपना उत्तरी उनको दी और उनका हाथ उन्होंने उठा लिया। लेकिन आप जानते होंगे हाथ उठाने का क्या मतलब होता है।
संस्कृत में हाथ को बोलते हैं पाणी, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण कब होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत फेमस एक रिचुअल होता है, एक मैरिज के टाइम, हाँ, मैरिज के टाइम पे जो लड़की के जो पिता हैं वो जैसे बोलते हैं ना कन्यादान, उसका रियल नेम है, प्रॉपर नेम है पाणी ग्रहण, यानी लड़की के जो पिता हैं, क्योंकि पिता जो है वो उस बच्ची का पालनहार है, पूरा उसने बचपन से उसको पाला है, सब किया है, अभी वो इसकी जिम्मेदारी जो है आपको दे रहा है। तो जो हाथ पकड़ना एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ा उसका एक सांकेतिक अर्थ है, एक उसका एक बहुत बड़ा इलस्ट्रेटिव पावर है। तो यहाँ ययाति महाराज ने उनका हाथ पकड़ लिया है, उस सेंस में नहीं पकड़ा था कि हाँ चलो अकेले लड़की फायदा उठा लो, नहीं, लेकिन अभी मजबूरी है, जान इमरजेंसी में साधारण नीति नियम को तोड़ना पड़ता है। यहाँ किसी की अगर जान बचानी हो तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो लड़की को छूंगा नहीं, तो क्या मरने दोगे क्या? नहीं, उस समय आपको सब करना पड़ता है। तो उन्होंने जो है हाथ उनका उठाया और उनको बाहर निकाला, है ना। तो आगे चल के देवयानी को, मतलब बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, ययाति महाराज से प्रेमी हो गया। ययाति महाराज को देवयानी बहुत पसंद आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। जब उन्हें पता चला ये ब्राह्मण की कन्या है, ये तो गलत हो जाएगा, फिर आगे चल के कुछ हुआ, पता चला कि देवयानी को एक कर्स है, उनको श्राप मिला है और उनकी शादी किसी ब्राह्मण से नहीं हो सकती, क्योंकि देवयानी ने अपने ही पहले प्यार को, कहते हैं ना पहला पहला प्यार, मेरा पहला पहला प्यार है, उनका पहला प्यार कोई और था और उन्होंने अपने ही पहले प्यार को जो है श्राप दे दिया था। उसका नाम था, एक लड़का था, उसका नाम था कच्छ, उसको उन्होंने श्राप दे दिया था। तो क्यों अपने ही लोग श्राप देते हैं, अपने ही लोग जो है बैक स्टेप करते हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट संडे को। ओके, सो थैंक यू, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कमेंट हो तो बोल सकते हैं, चैट बॉक्स में तो एक दो चीजें हैं, लेकिन अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। आशुतोष का प्रश्न ले लेते हैं। अगर कोई कॉलेज में है और वो सोचता है कि वो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो क्या उसे कॉलेज में लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं? अगर आपको गृहस्थ भी बनना है, शादी भी करनी है, तो भी जब तक आपका विवाह नहीं हुआ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, मतलब कंपल्सरीली। वो कोई मतलब वो कोई एडवाइजेबल वाली बात नहीं है, इट इज अ कंपल्सरी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन सब ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। ये लोग भी आश्रम में गए, गुरु के अंडर में रह के बाल मुंडवा कर जो है भिक्षा मांगी है दोनों ने। हम तो उज्जैन में ही रहने का अवसर मिला भगवान कृपा से, बहुत जहां जहां भगवान कृष्ण कौन कौन सी गलियों में भिक्षा मांगते थे, आज भी वो गलियां मौजूद हैं, महाकाल मंदिर के आसपास सब जगह। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान खुद अपने इससे सिखाते हैं, अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन मस्ट है। तो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड पहले से है, जैसे जब कोई व्यक्ति इस्कॉन में आता है और उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पहले से है, तो हम उसको बोलते हैं कि फिर आप उसको कंटिन्यू करो, आप उसको और फिर उसमें कमिटेड रहो। ये नहीं है कि आज ये गर्लफ्रेंड है और 6 महीने बाद दूसरी है, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। अगर गर्लफ्रेंड है तो पहले सोच लो, समझ लो, अगर आपने कमिट किया है अब उसी से विवाह करना है। ऐसे ही अगर कोई लड़की है उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो उनसे ही विवाह करना है, अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स कुछ बहुत बड़ा, कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ धोखा हो जाए या कोई वो बहुत ही गलत व्यक्ति निकल जाए तो अलग बात है। अगर कोई लड़की या लड़का भक्ति में आता है और उस समय तक उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, जैसे जब फॉर्चुनेटली मैं जब इस्कॉन में आया था 18 इयर्स ऑफ एज, तो उस समय नहीं था, तो जब तक आप लाइफ में सेटल ना हो जाओ तब तक डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप, क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा, आपकी जो लिमिटेड टाइम एनर्जी है उसमें दिक्कत आएगी और बहुत खतरनाक है टीनेज लव। मतलब इसमें हम, क्योंकि हम लोग तो काउंसलिंग में हर दूसरे दिन यहाँ पे गंगाएं बहती हैं आंसुओं से, है ना, तो बेटर नॉट टू गेट इट। बुद्धिमानी यही है कि जब आप ब्रह्मचारी, जब स्टूडेंट लाइफ में हो तो ब्रह्मचारी का पालन करो, डोंट गेट इनटू रिलेशनशिप्स। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो फिर उसको फिर आप कंटिन्यू करो, उसको छोड़ना नहीं है, फिर आप उसको फिर कमिटेड रहो, लेकिन उस लड़की के अलावा और किसी लड़की के प्रति जो है, क्या हो गया, और किसी बाकी सबके प्रति जो है ब्रह्मचर्य का एटलीस्ट पालन करो। मतलब उनको जो है उन थोड़ा सा म्यूट कर, एडमिन थोड़ा सा म्यूट करिए जो अनम्यूटेड है। ओके, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो बाकी सबसे जो है एटलीस्ट आपको तो ब्रह्मचारी सपोज टू सी बॉट, ब्रह्मचारी जो है अगर वो दूसरी लड़की से बात करता है तो कुछ मर्यादा बना के रखनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा आंखों में आंख डाल के बात नहीं करना चाहिए, थोड़ा नजर को झुकाना चाहिए, है ना। उनके जो प्राइवेट पार्ट्स जो है उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, है ना। तो ये सब जो इस वैसे ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल इंडियन कल्चर है, इतना तो बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो अब सिखाना पड़ेगा, तो ये होना चाहिए। बात है कि फ्रेंड्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो लड़का लड़की की फ्रेंडशिप है, कुछ समय के बाद वो दो में से एक डायरेक्शन में तो जाएगी, जाना ही चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं कोई दो लड़के जब दोस्त होते हैं उसको बोलते हैं ब्रो कोड, नहीं, ये तो मेरे भाई की तरह है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, सुना होगा आपने, कहते हैं ये तो मेरा भाई है, बस ऐसे बोलते हैं ना। तो अगर आप किसी को जेन्युइनली, कोई लड़की है जिसको अपना दोस्त मानते हो और आप उससे कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं रखना चाहते भविष्य में, तो आप उसको अपनी बहन की तरह ही रखो मन में। राखी बांध सको तो बहुत अच्छा, मतलब बनवा सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो मन में बहन जैसा भाव रखना चाहिए। जैसे आपने अपने लड़के दोस्त को भाई माना है, तो जो लड़की दोस्त है उसको बहन क्यों नहीं मानोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि वो फ्रेंड है और फ्रेंड ना तो सिस्टर है ना वो गर्लफ्रेंड है, तो मतलब वो है क्या, ये नहीं चलेगा। उसका कुछ ना कुछ तो आपका क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ, या तो आप उसको पसंद करते हो, भविष्य में आप उसको प्रपोज करोगे, ये करोगे तो ठीक है, तो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कि आपकी ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर इसको भी पसंद करते हो, ये नहीं। ज्यादा समय, कुछ समय ठीक है, देखो हर व्यक्ति कोई भी चीज चुनता है तो लाइफ पार्टनर चुनेगा तो टाइम तो लगेगा, दैट इज ओके। लेकिन मल्टीपल ऐसे इट्स नॉट ओनली एडवाइसेबल, इट्स नॉट गुड, इट इज नॉट एट ऑल प्रॉपर। तो अगर आपकी कोई दोस्त है जो अपोजिट जेंडर की है, अगर आप एक लड़का और आपकी लड़की दोस्त हैं, अगर आप लड़की आपकी लड़की दोस्त हैं, तो वो भाई बहन जैसा रिश्ता होना चाहिए। या अगर आपको वो ज्यादा पसंद है और आप उसको भविष्य में अपना पति या पत्नी बनाना चाहते हैं तो दैट्स ओके, फिर वो ऑफकोर्स भाई बहन वाला रिश्ता तो नहीं रह सकता, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि ये तो मेरा ना ही मेरा बॉयफ्रेंड है ना ही मेरा ये भाई है, तो फिर है क्या? फिर क्योंकि वो बहुत रिस्की जोन है, वो कभी भी जो है फ्रेंड से जो है कुछ और ना बन जाए, है ना, तो वो रहता है। तो गर्ल्स के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर, I mean with proper etiquettes, with proper mood, in the right mood, okay? But ज्यादा अच्छा है बॉयज के साथ ही करो, इट लाइक मोस्टली। चलो, और किसी का कुछ? तो रिस्क नहीं लेने के लिए सबसे अच्छा है कि दूर रहना ना, अगर कोई ब्रह्मचर्य में कंटिन्यू करना चाहता है तो। दूर रहना भक्ति योग का सोल्यूशन नहीं है। दूर आप कहाँ चले जाओगे दूर होके? जैसे मान लो सपोज आप ब्रह्मचारी भी बन गए, तो जब प्रभुपाद जी इस दुनिया में थे 1970 में, लेट मी एक्सप्लेन, तो कुछ जो अमेरिका के एक मंदिर था, अमेरिका में इस्कॉन का एक मंदिर था, वहां पे कुछ ब्रह्मचारी और सन्यासी प्रभुपाद के पास गए, बोले प्रभुपाद आप मंदिर में लेडीज का आना बंद करवा दीजिए। प्रभुपाद बोले ये क्या बात बोल रहे हो, ऐसा कैसे? बोले नहीं, जब जो माताएं आती हैं तो हमारा मन जो है अशांत हो जाता है, उनके पायल की आवाज से हमारा मन अशांत हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो, आप सभी जो ब्रह्मचारी सन्यासी है ना, आप सब जाओ जंगल में जाओ, आप मंदिर में मत रहो, शहर में क्यों रहोगे? शहर में तो चलो लड़कियां मान लो मंदिर में नहीं आएंगी, आप कुछ लेने जाओगे तो सड़क पे जाओगे ना, सड़क पे तो वहां तो हमारा कानून नहीं चलेगा, तो इसलिए आप ऐसा करो, आप जंगल में चले जाओ, आप मंदिर में रहने के लायक नहीं हो। तो कहने का मतलब है ठीक है, कुछ हम दूरी बना के रख सकते हैं और वो रखना भी चाहिए, लेकिन हम आंख बंद कर लें कि वो देखे नहीं, कि जो कई कल्चर में जो होता है कि बिल्कुल मतलब आर्टिफिशियली। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल है, भगवान राम की बहन शांता के जो पति थे, उनका स्टोरी सुना है, कई बार हम लोग रामायण पे सेमिनार किए हैं। भगवान राम की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था शांता। शांता के पति का नाम क्या है, कौन जानता है? फटाफट, समय हो रहा है, जल्दी बताइए, कौन जानता है? श्रृंगी ऋषि। हाँ, ऋषेश श्रृंग, श्रृंगे ऋषि नहीं, वो तो अलग है, ऋषेश श्रृंग। ऋषेश श्रृंग एक ऐसा लड़का था, आप यकीन नहीं करोगे, उसके पिताजी ने मतलब एक अलग ही, ऋषेश श्रृंग ऐसा लड़का था जिसके पिताजी एक साधु थे, एक तपस्वी थे, तो उनको एक जो है एक अप्सरा ने धोखा दिया था। ऋषि श्रृंग का जन्म इस ऋषि और अप्सरा के मिलन से हुआ था। वो अप्सरा इनको बोली थी कि ऋषि मुझे बस एक पुत्र दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी, और वो अप्सरा जो है मिलन करके बच्चा पैदा करके खुद भाग गई, उस बच्चे को यहीं छोड़ गई। तो जो ऋषि सिंह के जो पिताजी थे उनका नाम था, क्या नाम था उनका, भांडीव, भिंड, मध्य प्रदेश में जगह है भिंड, वो उनके नाम भिवांडक ना, हाँ भिवांडक, यस थैंक यू, भिवांडक। उनका इतना दिमाग खराब हो गया स्त्री जाति के प्रति कि स्त्रियों की मैं शक्ल भी नहीं देखूंगा। ये लाइक वो मूवी थे ना हलचल मूवी देखी आपने? उसमें जो ओमपुरी का जो रोल था कि भाई वो स्त्री, हमारे परिवार में स्त्री आने ही नहीं चाहिए, बिल्कुल वो भिवांडक ऋषि का वही था।
तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को उसने पाला जंगल में, और उन्होंने जो है ये जो ऋषि श्रृंग बालक था उनके आसपास उन्होंने कोई मनुष्य स्त्री तो छोड़ दो, लड़की की बात छोड़ दो, अगर कोई हिरण भी होगा, कोई हाथी भी होगा, तो वो मेल ही होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी जो आध्यात्मिक शक्तियां थी, सिद्धियां, ऐसा कर रखा था कि आश्रम के आसपास जंगली जानवर भी आएंगे, वो केवल मेल ही आएंगे। मतलब लड़की फीमेल हिरण भी वहां पे नहीं आ सकती, इतना लेवल का उन्होंने। तो आपने जो बोला ना कि हम आंखें बंद कर लें कि लड़कियों को देखे ही नहीं कि कहीं, तो इसका हाईएस्ट एग्जांपल है ऋषि श्रृंग, कि पूरा उनको पता ही नहीं था कि लड़की नाम की चीज होती क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं, और ना ही उनके पिता ने उनको कभी पढ़ाया। उन्होंने उनको बहुत कुछ पढ़ाया, बहुत सारी नॉलेज दी, पर स्त्री जाति के बारे में बताया, उनको पता ही नहीं कि स्त्री जेंडर नाम की भी कोई चीज होती है, उन्होंने उनको बताया ही नहीं। अब ये लड़का जो है टीनेज में पहुंच गया, सोचो 15-16 साल का लड़का है और उसको पता ही नहीं कि लड़की क्या होता है। इस लेवल का तो, इससे ज्यादा तो आप जो है कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या हुआ आगे चल के, बहुत बड़ी कथा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। जो शांता के जो मतलब दशरथ महाराज ने अपनी जो पुत्री है वो किसी को दे दी थी, अपने दोस्त को, वो एक लंबी स्टोरी है। तो कुछ वैश्याओं को भेजा गया साधु के वेश में, और वो आके उनको उनके घर पे आई। वो ऋषि सिंह को लगा अरे ये तो कोई साधु है, उनको बुलाया, उनको उनके पैर पड़े, हाथ मिलाया, तो करंट लग पहली बार किसी को देखा तो उसको करंट लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े कोमल हाथ है इन साधु के, है ना। उसको पता नहीं कि ये लड़की है जो साधु के बीच में आई है। तो आगे चल के क्या हुआ, ऋषि श्रृंग को जो है वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाया, और उसका विवाह हुआ भगवान राम की बड़ी बहन शांता से, और इन्हीं ऋषि श्रृंग के यज्ञ से भगवान राम का जन्म होता है आगे चल के। तो कहने का मतलब है ये आर्टिफिशियल ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इतना बड़ा ऋषि का पुत्र, इतना बड़ा, मतलब सोचो जिसका भगवान राम की बहन से जिनकी शादी हुई, कोई वो नॉर्मल आदमी थोड़ा हो सकता है, उनको भी जब आर्टिफिशियल ब्रह्मचार्य सिखाया गया दबा दबा के, तो वो नहीं चला, वो लॉन्ग टर्म नहीं चला, और फिर वो उनकी शादी हो ही गई। मतलब यानी कहने का मतलब वो नहीं टिकता है। तो हाँ, अगर कोई स्त्री जो है, अगर वो आपको पता है कि भैया इसका कैरेक्टर बहुत खराब है, मतलब, तो फिर अलग बात है, देन स्टे अवे। अदरवाइज जस्ट, क्योंकि रिपल्शन इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। किसी चीज के प्रति अगर हमें उससे दिक्कत है, हमें उससे घृणा है, यानी हम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, हमारा अभी भी मन उस चीज में लगा हुआ है, तो ना रिपल करो ना अट्रैक्ट करो, न्यूट्रल रहो, रिनाउंस रहो, वो बेस्ट है। तो यानी कोई भी स्त्री है, अगर आप, इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने क्या कहा, जब भी कोई सुंदर स्त्री देखो तो उसको यादव की सेविका मानो, भगवान कृष्ण की सेविका मानो। अरे ये तो राधा कृष्ण की सेविका है भाई, आप वृंदावन जाओगे वहां एक से एक सुंदर लड़के लड़कियां हैं, है ना। ललिता देवी, विशाखा देवी, और जो भी लड़के हैं वो बहुत सुंदर सुंदर हैं, है ना। सुबल, अर्जुन, सभी बहुत सुंदर लोग ही रहते हैं वहां, तो ऑफकोर्स वैकुंठ में। तो हमारा ये क्या होना चाहिए, अगर हम कृष्ण को सबका पिता मानते हैं, जैसे हमारे परिवार में मान लो हमारी बहुत सारी कजन सिस्टर्स हैं, मान लो ऐश्वर्या राय भी आपकी कजन सिस्टर हो, मानो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की वगैरह आपकी कजन सिस्टर हो, तो आपका मन आपको धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका संबंध क्लियर है, ये मेरी बहन है। आप उसको कभी एक लेवल से ज्यादा आपके मन में कभी मन आपको उसका धोखा नहीं दे पाएगा, है ना, अगर आप थोड़े भी सिविलाइज व्यक्ति हो तो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग ये नहीं समझ पाते कि कैसे कृष्णा इज दी फादर ऑफ एवरीवन, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण। अगर थोड़ा बहुत हम कृष्ण कॉन्शियस बन जाएंगे, सो एवरीवन इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, एंड दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट माय राइट टू एंजॉय अनदर्स बॉडी, बल्कि आई एम द सर्वेंट। जो भी माता जी, जो भी प्रभु है, सबका मैं दास हूं, लेट मी सर्व देम दैट पर्सन, है ना। तो ये चीज धीरे धीरे ऑफकोर्स ग्रेजुअली आएगी, वो एक दिन तो नहीं हो सकता, लेकिन आर्टिफिशियल जो है छिपाना वो ज्यादा कोई प्रैक्टिकल चीज है नहीं, उससे कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति है जिसका कैरेक्टर बहुत खतरनाक है, ढीला है, असत्य संग त्याग से वैष्णव आचार, कोई ऐसी स्त्री है जिसका कैरेक्टर डूबियस है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक शब्द होता है ना उसको, डिबॉची और समथिंग लाइक दैट, कि ये तो मतलब हर किसी के साथ, हर किसी को जो है फ्लर्ट करती है, या इवन लड़कों के लिए भी, अगर कोई लड़का है जो वुमेन हंटर है या प्ले बॉय है ना, बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं, हर किसी के साथ लाइन मारता रहेगा, हर किसी, तो उससे फिर तो दूर ही रहना सही है, वो तो है। लेकिन हर एक साधारण तौर पे सब लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, सो यू डोंट हैव टू लाइक डू दैट इन दैट सेंस। तो दोस्ती कर सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि आप आज के जमाने में खासकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आपकी जॉब है, कुछ भी है, ये आप कर नहीं पाओगे, इस्कॉन में भी आप ये नहीं कर पाओगे,
क्योंकि सभी समाज में तो 50% दूसरे जेंडर के व्यक्ति हैं ही। तो आपको ये समस्या सामने वाले पर्सन में नहीं है, समस्या हमारे मन में है। कोई भी व्यक्ति आपके, अगर आपका मन नियंत्रण में है, अगर मन सात्विक है, तो कोई आपको ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। कोई ऐश्वर्या राय पे जाएगी तो कुछ नहीं कर सकती। अगर आपका मन, अगर आप उसको सच में माता मानते हैं या बहन मानते हैं तो आप बच जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम नहीं मानते, प्रॉब्लम ये हो जाती है। दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव टू वर्क ऑन इट। लेकिन हाँ, वी हैव टू कीप द मर्यादा ऑल्सो, है ना। चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। इवन हम परिवारों में भी क्या देखते हैं, जब हमारी, देखो मेरी खुद की एक छोटी बहन है, वो अभी 18 साल की है। तो जब छोटी थी तो हम लोग सब, छोटे बच्चे तो बिना कपड़े के भी घूमते रहते हैं, हम लोग उसको नहला भी रहे हैं, उठा भी रहे हैं। लेकिन जब लड़की बड़ी होती है, खुद की बहन है, फिर भी हम एक प्राइवेसी, एक जो है एक डिग्निटी मेंटेन करते हैं, है कि नहीं, करते कि नहीं। तो एक स्पेस उनके लिए रहता है, एक रूम रहता है, एक जो है एक रिस्पेक्ट एक रहता है। तो ऐसे ही कोई हमारा कलीग है या फ्रेंड है, तो ऐसे नहीं कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो हग डे भी मना रहा है, किस डे भी मना रहा है ना, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। तो उस पर्टिकुलर भाव को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अदरवाइज अगर आप भक्ति कर रहे हैं, यू शुड बी फाइन, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भी सब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहे हैं, हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, ऐसा कुछ खास इशू नहीं होता कॉलेज में भी और कॉर्पोरेट या कंपनीज या जॉब में भी। चलिए आखिरी ये, क्योंकि टाइम हो गया 9:30 बजे जा रहा है। यहाँ पे है कि ये टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये तो अभी आया था कि महाराज की स्टोरी अभी 1/3 भी नहीं हुई है। किसी और में कुछ प्रश्न? अदरवाइज मैं आखिरी लेके खत्म करता हूँ। एक बात है जो तुकाराम प्रभु इस बारे में बोल रहे थे कि उसको बोल सकता हूं प्रभु जी, मैं समझा नहीं पत्र पुरुष क्या बोल रहा है, क्या बात बोलना चाह रहे हैं, बोलिए अनम्यूट करके। तो जी इसी टॉपिक पर तुकाराम प्रभु बोल रहे थे कि जदू महाराज लड़की का हाथ पकड़ लिया तो मैरिज हो गया, पर अभी जो चल रहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बीच सब कुछ हुआ है, पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोले कुछ नहीं हुआ है, अभी सुसाइड। ये तो गलत। वही, अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया, देखो ये तो उन्होंने इमरजेंसी में पकड़ा था, लेकिन अगर हाथ पकड़ना है, नहीं, अगर आपने किसी को कमिट कर दिया तो उससे ही विवाह करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं आपने हाथ किसी का पकड़ा और हाथ पीले किसी और के साथ करोगे, वो तो बिल्कुल गलत है। फिर वो इलिसिट सेक्स में आ जाएगा, और क्या, इनडायरेक्टली वो तो अवैध संबंध में आ जाएगा ना। तो अगर आपने किसी को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया है, तो अब फिर उसी के साथ ही विवाह करना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, है ना। लेकिन ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ो किसी और का और फिर बाद में हाथ पीले किसी और के साथ, ये तो सही नहीं है। और फिर सही नहीं है मतलब फिर उसका कर्मफल हमें झेलना पड़ेगा, दैट्स द पॉइंट, फिर कर्म लगेगा और क्या। चलो ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।